दोस्तों, शैडो स्लेव सीजन 2 के पार्ट 1 में हमने देखा कि सनी ने मौत को चकमा देकर उस अंधेरी खाई यानी चैज़म में छलांग लगा दी थी। लेकिन अगर आपको लगा कि मुसीबत खत्म हो गई तो आप गलत हैं। असली नरक तो अब शुरू होने वाला है। भाइयों, सनी की ये कहानी और मेरा रीकैप अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगले पार्ट्स बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। तो दबा दो वो बटन और बन जाओ हमारी इस शैडो आर्मी का हिस्सा। सनी और काई जब साथ निकलते हैं तो सनी का दिमाग तब चक्कर खा जाता है जब काई उससे बेहद अरीब और फालतू बातें पूछने लगता है, जैसे कि दुनिया में कौन सा फैशन चल रहा है या कौन सी सेलिब्रिटी का क्या स्कैंडल हुआ है। सनी को लगता है कि ये बंदा इतने खतरनाक माहौल में रहकर भी इतनी फिजूल बातों में दिलचस्पी कैसे ले सकता है, जबकि काय को लगता है कि सनी शायद रियल वर्ल्ड में कोई हिकीकोमोरी यानी अकेला रहने वाला शख्स था। इस बातचीत के दौरान पता चलता है कि काय इस मौत की जगह पर पिछले 2.5 साल से जिंदा है, और हालांकि वो गनलॉग के गैंग से नफरत करता है पर सर्वाइवल के लिए कभी कभी उनका काम कर देता है। जब दोनों उस विशाल कैसल के पास पहुंचते हैं तो सनी वहां के बदले हुए माहौल को देखकर थोड़ा हैरान होता है और काय को, जिसे लोग वहां नाइटिंगेल कहते हैं, कैसल के अंदर मेमोरीज की जानकारी निकालने के लिए भेज देता है। सनी एक सुनसान गली में छुपकर काय का इंतजार कर ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ वापस आना सही था या नहीं। तभी अचानक पीछे से नेफिस की आवाज़ आती है। नेफिस को अपने सामने देखकर सनी एकदम सुन पड़ जाता है और दबे लहजे में उससे बस इतना ही कह पाता है कि बहुत वक्त बाद उनकी मुलाकात हो रही है। भाई, ये तो बड़ा इमोशनल और गूज़बम्स वाला सीन है। सनी और नेफिस की ये मुलाकात पूरी तरह बदल चुकी है। चल मैं तुझे इसका रीकैप एक ढंग के पैराग्राफ में सुनाता हूँ। नेफिस को इतने वक्त बाद देखकर सनी एकदम दंग रह गया, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और अलाइव लग रही थी। उसके बाल अब बड़े हो गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और पक्का इरादा यानी कन्विक्शन दिख रहा था, जिसने सनी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सनी के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब 4 महीने पहले वो, कैसी और नेफिस उस मौत के समुंदर से बचकर निकले थे। उस वक्त नेफिस अपनी हीलिंग फ्लेम की वजह से बेहोश थी और सनी ने उम्मीद खो दी थी। पर जब तीसरे दिन उसे होश आया और उन्होंने सामने उस शहर की दीवार देखी जिसे कैसी ने अपनी विजन में देखा था, तो सनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा था कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और वो जल्द ही अपने घर, नर्म बिस्तर और अच्छे खाने के पास वापस जा पाएंगे। मगर आज जब वही नेफिस उसके सामने खड़ी है तो सनी को एहसास हो रहा है कि वो वही लड़की है जिसके लिए उसके दिल में सबसे ज्यादा कश्मकश है। वो उसे देखना भी चाहता था और उससे दूर भी भागना चाहता था। नेफिस के होश में आने के बाद तीनों यानी सनी, नेफ और कैसी ने उस विशाल पत्थर के हाथ से नीचे उतरकर शहर की दीवार की तरफ बढ़ना शुरू किया। और इस दौरान सनी ने महसूस किया कि पिछले 2 महीनों की मुश्किलों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि वो अब किसी एलीट वॉरियर से कम नहीं है। सनी अपने मन में ये प्लान बना रहा था कि रियल वर्ल्ड वापस जाकर वो सारा क्रेडिट नेफिस के सर मढ़ देगा ताकि खुद पर ज्यादा ध्यान न आए। तभी उनका सामना एक बेहद अजीब खतरे से हुआ। एक बड़ा सा पत्थर अचानक एक मॉन्स्टर में बदल गया और सनी का पैर चबाने लगा। पर मजाक की बात यह थी कि उसकी कोशिश एकदम नाकाम रही, क्योंकि वो उसके बूट्स तक को नहीं काट पा रहा था। सनी ने उस जिद्दी रोलिंग स्टोन को सर तलवार से खत्म तो कर दिया, पर जब स्पेल ने उसे बताया कि इनाम में उसे एक मेमोरी मिली है तो वो खुद हैरान रह गया। जब नेफिस ने बड़े उत्साह से पूछा कि क्या मिला है, तो सनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि उसे एक साधारण सा पत्थर मिला है, जो उनकी इतनी बड़ी जीत के बाद एक बड़ा ही अजीब और मजाकिया इनाम था। सनी, नेफिस और कैसी ने काफी मेहनत के बाद उस विशाल ग्रेनाइट की दीवार को फतह कर लिया, जो लगभग 60 मीटर ऊंची थी। सनी को लगा था कि ऊपर पहुंचते ही उन्हें सुकून मिलेगा, पर दीवार के दूसरी तरफ का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा शहर खंडरात में बदला हुआ था और हर तरफ खौफनाक नाइटमेयर क्रीचर्स घूम रहे थे। जब कैसी ने उत्साह से पूछा कि उसे क्या दिख रहा है, तो सनी ने उसे उस शानदार सफेद महल कैसल के बारे में बताया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कैसी ने अपनी विजन में देखा था। लेकिन सनी की नज़र जैसे ही उस महल के पीछे पड़ी, उसकी बोलती बंद हो गई। वहां एक विशाल और खौफनाक लाल रंग का टावर खड़ा था, जो देखने में ही किसी अनहोली श्राप जैसा लग रहा था। सनी और नेफिस दोनों ही उस क्रिम्सन टावर को देखकर अंदर तक डर गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। भाई, ये ट्विस्ट तो एकदम हटके है। सनी ने सोचा था कि उस खौफनाक टावर के अंधेरे में कोई दरिंदा होगा, पर जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया।
सनी और उसकी टीम जब वॉल के साथ साथ चलते हुए एक विशाल टावर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां से किसी की हड्डियां चबाने की डरावनी आवाजें सुनाई दी। सनी ने जब अपनी शैडो भेजकर अंदर झांका तो नजारा ही बदल गया। वहां कोई राक्षस नहीं बल्कि एक जवान लड़की बैठी मजे से मॉन्स्टर का मांस पकाकर खा रही थी। वो लड़की काफी ताकतवर और फिट लिख रही थी, पर सबसे अजीब बात ये थी कि जहां सनी और उसके दोस्त हर पल मौत के डर में रहते हैं, ये लड़की वहां एकदम रिलैक्स्ड और खुश थी, जैसे किसी पिकनिक पर हो। वो इतनी भूखी थी कि मॉन्स्टर की सख्त हड्डियों को भी मूली गाजर की तरह चबाकर उनका गूदा निकाल रही थी। जब सनी ने वापस आकर नेफिस को बताया तो वो खुद कंफ्यूज था कि अंदर कोई बहुत भूखी इंसान लड़की है या फिर कोई बहुत ही पेटू यानी ग्लटनस शैतान है। सनी, नेफिस और कैसी जब डरते डरते उस टावर के अंदर पहुंचे तो उनका सामना उस लंबी चौड़ी और हट्टी कटी लड़की से हुआ जिसने अपना नाम एफी बताया। एफी ने उन्हें पहले तो डराया, फिर बड़े दिलदार अंदाज में अपने पास बैठने को कहा और मॉन्स्टर का मांस खाने की ऑफर दी। सनी को लगा था कि एफी कोई अवेकन्ड है जो उन्हें घर वापस जाने का रास्ता गेटवे दिखाएगी, पर असलियत सुनकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। एफी ने बताया कि वो खुद एक स्लीपर है और पिछले 3 साल से इसी जहन्नुम में फंसी हुई है। जब नेफिस ने गेटवे के बारे में पूछा तो एफी जोर जोर से हंसने लगी और उसने साफ कह दिया कि इस डार्क सिटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सनी और उसकी टीम जो अब तक घर वापस जाने की खुशी मना रहे थे, उन्हें एफी ने एक ही झटके में बता दिया कि यहाँ आने का मतलब है अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देना। भाई, ये तो असली बिल टूटने वाला मोमेंट था। सनी और उसकी टीम को लगा था कि उनका सफर खत्म हो गया है, पर एफी ने जो बताया उसने सबके सपने चकनाचूर कर दिए। एफी की बातें सुनकर सनी को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल में कुछ बहुत कीमती टूट गया है। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था जो ये उम्मीद लगा बैठा कि दुनिया उसके साथ फेयर खेलेगी। एफी ने साफ कह दिया कि फॉरगॉटन शोर से आज तक कोई वापस नहीं गया और इसी वजह से अकेडमी में इस जगह का कोई जिक्र नहीं मिलता। कैसी तो ये सुनकर पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसी की विजन की वजह से वो लोग इस मौत के जाल में फंसे थे। एफी ने उन्हें बताया कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो दीवार से उतरने से पहले उससे मिल लिए, क्योंकि उस शहर के डार्क सिटी के हर एक मॉन्स्टर फॉलन रैंक का है जो उन्हें पल भर में खत्म कर सकता था। जब नेफिस ने पूछा कि वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो एफी ने कड़ी सच्चाई बताई कि चारों तरफ मौत का समुंदर है और बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है। सबसे बुरी बात तो ये थी कि अब उन्हें उस कैसल में पनाह लेने के लिए वहां के किंग को टैक्स भी देना होगा, नहीं तो मौत तो बाहर इंतजार कर ही रही है। एफी ने बताया कि उस शानदार कैसल का मालिक गनलॉग नाम का एक बंदा है जो वहां रहने के बदले हर हफ्ते एक सोल्ड शार्ड का टैक्स यानी ट्रिब्यूट लेता है। जो पे नहीं कर सकता उसे कैसल के बाहर एक गंदी बस्ती में मौत के साए में रहना पड़ता है। एफी ने जब बताया कि उसने अकेले 200 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे हैं तो सनी समझ गया कि ये लड़की कोई आम स्लीपर नहीं है, पर वो कैसल में इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसे वहां का माहौल यानी एक्सप्लॉयटेशन पसंद नहीं। गनलॉक के पास या तो उसके सिपाही बनकर रहो या उसके हैरम में जाओ, वरना बाहर मरो। जब नेफिस ने गुस्से में पूछा कि किसी ने गनलॉक को मारा क्यों नहीं, तो एफी ने साफ कह दिया कि वो इमॉर्टल यानी अमर जैसा है और उसे कोई स्लीपर नहीं हरा सकता। सनी ने देखा कि नेफिस के चेहरे पर वही पुरानी ठंडी रिजॉल्व आ गई है जो बड़े खतरों से पहले आती है। अंत में सबने हार मानकर वही मॉन्स्टर का मांस खाया, क्योंकि इस जहन्नुम में पेट भरा होना ही सबसे बड़ी बात है। भले ही नेफिस के दिमाग में अब गनलॉक को हटाने का कोई इम्पॉसिबल प्लान चल रहा हो। एफी के खौफनाक खुलासे ने सनी, नेफिस और कैसी के हौसलों को अंदर तक तोड़ दिया था, पर फिर भी उनके दिलों के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी कि शायद एफी गलत हो। क्योंकि रात होने वाली थी और शहर के खंडरतों से गुजरना खतरनाक था, इसलिए एफी ने उन्हें वहीं रुकने और अगले दिन निकलने की सलाह दी। सनी इस वक्त एक अजीब सी जहनी थकावट यानी मेंटल एग्जॉशन महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने मौत की मैराथन पूरी की हो, पर इनाम के बदले उसे एक और कभी न खत्म होने वाली रेस मिल गई हो। उसने सोचा कि अब वो कभी मास्टर जेट से नहीं मिल पाएगा और ना ही कभी अमीर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेगा, पर फिर उसने खुद को ये बोलकर तसल्ली दी कि कम से कम वो अभी जिंदा है और लोगों के बीच सुरक्षित है। रात के वक्त जब उसने दीवार के बाहर उस खौफनाक काले समंदर को उबलते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी कितनी नाजुक है। जब सनी ने नेफिस के पास जाकर उसका इरादा जानना चाहा तो नेफिस की आंखों में वही पुरानी चमक और पक्का इरादा दिखा। उसने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ कर ही रहेगी। अब देखना ये होगा कि नेफिस का ये इम्पॉसिबल जुनून उन्हें किसी नई मुसीबत में डालता है या वाकई कोई रास्ता दिखाता है।
भाई अगले दिन की शुरुआत काफी अजीब पर मजेदार रही। सुबह होते ही सनी, नेफिस और कैसी ने कैसल की तरफ अपना सफर शुरू किया, लेकिन निकलने से पहले एफी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि रास्ते में ना तो शोर करना है और ना ही डर या गुस्से जैसे जज्बात यानी इमोशंस दिमाग में लाने हैं, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर्स इन एहसासात को सुन सकते हैं। एफी ने सनी की टांग खींचते हुए उसे मैथ इक्वेशन सॉल्व करने की सलाह दी ताकि उसका दिमाग भटका रहे, जिस वजह से सनी काफी शर्मिंदा भी हुआ। इस दौरान सनी ने देखा कि एफी ने एक भारी भरकम पत्थर की दीवार को बिना किसी मेहनत के हटा दिया, और तब एफी ने खुलकर बताया कि उसका एस्पेक्ट एबिलिटी उसकी शारीरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही उसने अपना फ्लॉ यानी कमी भी बता दिया कि जितनी ज्यादा उसकी ताकत है उतनी ही ज्यादा उसे भूख और दूसरी शारीरिक जरूरतें महसूस होती हैं। सनी को एहसास हुआ कि एफी इतनी मजाकिया शायद इसलिए बन रही है ताकि उन सब का डर कम हो सके। अंत में एफी ने अपना हेलमेट पहना और वो चारों उस खौफनाक डार्क सिटी की सड़कों पर निकल पड़े, जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि वो लोग दीवार की हिफाजत छोड़कर शहर के बीच पहुंच गए हैं। भाई अब उनका सफर अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। शहर के खंडहरों के बीच का सफर किसी खौफनाक भूल भुलैया से कम नहीं था, जहां हर कदम पर मौत का डर था। सनी अपने दिमाग को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई मॉन्स्टर उसकी जज्बात न सुन ले, लेकिन रास्ते में उसने महसूस किया कि एफी वाकई एक कमाल की शिकारी है। वो उन्हें ऐसे गुप्त रास्तों, टूटे हुए घरों और छतों से लेकर गई जिसे उसने सालों की मेहनत से अपने लिए सुरक्षित बनाया था। सनी को ये देखकर डर भी लग रहा था और उन तीनों की दोस्ती पर फक्र भी हो रहा था, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि इस जहन्नुम में अकेले रहना किसी को भी पागल कर सकता है। पूरे रास्ते उन्हें मॉन्स्टर्स के चलने और उनकी शिकार की डरावनी आवाजें आती रहीं, पर एफी की काबिल जासूसी की वजह से वो बच निकलने में कामयाब रहे। सूरज ढलने से पहले वो आखिरकार उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गए जहां वो शानदार कैसल खड़ा था। कैसल को इतने करीब से देखकर सनी का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब जो भी होगा वो उन सब की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां वो गनलॉक के किले में कदम रखने वाले हैं। भाई अब उनका सफर एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां उन्हें खूबसूरती और गंदगी एक साथ देखने को मिल रही है। सनी, नेफिस और कैसी आखिरकार उस शानदार सफेद मार्बल के कैसल खड़े थे। दूर से देखने में तो वो महल किसी जन्नत जैसा लग रहा था, पर जैसे ही वो पास पहुंचे, सनी की नज़र दरवाजे पर लटकती दर्जनों इंसानी खोपड़ियों पर पड़ी, जिसने उसे फिर से कड़ी सच्चाई का एहसास दिला दिया। कैसल की ठीक नीचे एक बस्ती बसी हुई थी जो बिल्कुल सनी के पुराने स्लम्स की याद दिला रही थी। वही गंदी बू, वही भूखी आंखें और वही बेचारापन। सनी को ये देखकर अजीब सी हंसी आई कि इतनी मुश्किलों के बाद वो घूम फिरकर वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। एफी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और अपने लग्जरी झोपड़े में सोने चली गई, पर जाते जाते उन्हें याद दिला गई कि उनके पास सिर्फ 2 सोल शार्ड्स हैं, यानी उन तीनों में से सिर्फ 2 लोग ही कैसल के अंदर जा सकते हैं और तीसरे को बाहर ही रहना होगा। अब नेफिस के हाथ में वो 2 चमकते क्रिस्टल्स हैं और तीनों के बीच एक बेहद मुश्किल फैसला इंतजार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से कुर्बान कौन होता है और बाहर की उस गंदी बस्ती में रात कौन गुजारता है। भाई अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां इन तीनों दोस्तों की दोस्ती का इम्तिहान हो रहा है। ढलती शाम के साय में जब नेफिस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सनी को हैरान कर दिया, नेफिस ने वो दोनों सोल शार्ड सनी के हाथ में थमा दिए और कहा कि वो कैसी को लेकर कैसल के अंदर जाए, जबकि वो खुद बाहर की गंदी बस्ती में रहेगी। सनी को लगा शायद नेफिस महान बनने की कोशिश कर रही है, पर नेफिस ने बड़ी बेरुखी से सफाई दी कि ये कोई नेकी नहीं बल्कि एक सौदा है। सनी अपनी शैडो की मदद से अंदर की जासूसी बेहतर कर सकता है और बाहर की खबर नेफिस रखेगी। सनी को बुरा भी लगा और थोड़ा सुकून भी मिला, पर उसे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब बदल रहा है। आखिरकार सनी और कैसी ने दुखी मन से नेफिस को पीछे छोड़ा और कैसल की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दरवाजे पर खड़े मगरूर गार्ड्स ने सनी को रैट यानी चूहा कहकर उसका मजाक उड़ाया, पर शार्ड्स लेकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। सनी ने ऊपर लटकती उन इंसानी खोपड़ियों को देखा और एक गहरी सांस लेकर कैसल की उस अनजान दुनिया में कदम रखा, जहां से वापसी का रास्ता बड़ा और मुश्किल होने वाला था। अब असली सस्पेंस शुरू होता है कि कैसल के अंदर सनी का सामना किससे होगा और नेफिस बाहर कैसे सर्वाइव करेगी। भाई अब सनी और कैसी आखिरकार उस ब्राइट कैसल के अंदर कदम रख चुके हैं, पर वहां का माहौल सुकून से ज्यादा घुटन भरा लग रहा है। कैसल के अंदर घुसते ही सनी ने देखा कि वहां की खिड़कियों को मोटे कपड़ों से ढंग से ढका जा रहा था।
ताकि रात के वक्त रोशनी का एक कतरा भी बाहर न जा सके, और उनके पीछे भारी भरकम दरवाजा ऐसे बंद किया गया जैसे किसी जानवर को पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। वहां उन्हें हार्पर नाम का एक लड़का मिला जो किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह एक डेस्क के पीछे बैठा उनका स्वागत कर रहा था। हार्पर ने बड़े ही डरपोक और नर्वस अंदाज में उनका नाम रजिस्टर किया और बताया कि अब वो लॉर्ड गनलॉग की बदौलत यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सनी ने होशियारी दिखाते हुए अपनी असली काबिलियत छिपा ली ताकि किसी की नज़र में न आए। हार्पर ने उन्हें रहने के लिए टावर ऑफ डस्क में कमरा दिया, जो शायद इसलिए खाली था क्योंकि उसका रुख उस डरावने क्रिम्सन स्पायर की तरफ था। हार्पर उन्हें तसल्ली तो दे रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर उसकी अपनी सहमी हुई आंखें गार्ड्स की तरफ बार बार उठ रही थीं, जो साफ इशारा था कि इस सुरक्षित महल के अंदर असली खतरा मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इंसान है। अब देखना ये होगा कि सनी इस टावर ऑफ डस्क में अपनी शैडो का इस्तेमाल कैसे करता है और हार्पर की बातों में कितनी सच्चाई है। भाई, अब सनी और कैसी उस शानदार महल के अंदर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां का माहौल होटल जैसा दिखने के बावजूद काफी डरावना लग रहा है। हार्पर ने सनी और कैसी को महल के नियम समझाते हुए बताया कि उन्हें लॉर्ड गनलॉग के गार्ड्स और हंटर्स का बेहद सम्मान करना होगा, जिसका सनी ने सीधा मतलब निकाला कि उनसे पंगा लेना अपनी मौत को दावत देना है। सनी ने देखा कि महल के लोग बाकी दुनिया की तरह आम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंसान हर बुरी से बुरी जगह को अपना लेता है। जब रहने की बात आई तो टावर ऑफ डस्क में सनी और कैसी के बीच एक छोटा सा मजाकिया पर ऑकवर्ड मोमेंट हुआ जब सनी ने उनकी हिफाजत के लिए एक ही कमरा मांग लिया, पर कैसी ने उसके डर को समझते हुए उसे ओवर प्रोटेक्टिव बड़े भाई की तरह चिढ़ाया। हार्पर उन्हें उनके कमरों तक छोड़कर चला गया, पर जाते जाते सनी को एहसास हुआ कि जिस पुलिस से वो पूरी जिंदगी डर कर भागता रहा, आज उसे वही पुलिस याद आ रही है, क्योंकि इस महल में कानून सिर्फ उस जालिम टायरेंट का चलता है। अब सनी अपने नए कमरे में पहली रात गुजारने वाला है, जहां असली जासूसी शुरू होगी। भाई, अब उनका महल में नया सवेरा हो गया है और सनी को एहसास हो रहा है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कैसल में अपनी पहली रात सनी ने एक छोटे से कमरे में गुजारी, जहां आईने में अपनी शक्ल देखकर वो खुद डर गया। पिछले 2 महीनों की मुश्किलों ने उसके चेहरे से बचपना छीनकर उसे एक खतरनाक शिकारी यानी किलर का रूप दे दिया था। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन था जिसे स्लम्स में लोग मर्डर मैट कहते हैं। अगली सुबह सनी और कैसी नहा धोकर एकदम नए इंसान लग रहे थे। कैसी अपनी खूबसूरती की वजह से किसी परी जैसी लग रही थी, और सनी ने मजाक में सोचा कि इतनी सुंदर लड़की के साथ रहना मुसीबत की निशानी है। जब वो दोनों महल के मुख्य हॉल कीप में नाश्ता करने पहुंचे तो सनी को हार्पर की बातें याद आईं कि यहाँ नियम तोड़ने का मतलब मौत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, वहां बैठे सैकड़ों लोगों की नजरें अचानक उन दोनों पर टिक गईं। सनी का दिल बैठ गया, क्योंकि इतनी सारी अनजान नजरों का सामना करना किसी खतरे से कम नहीं लग रहा था। अब असली चुनौती ये है कि क्या वो लोग इतनी भीड़ में घुल मिल पाएंगे या गनलॉग के लोग उन्हें परेशान करेंगे। भाई, अब महल का माहौल एकदम गर्म हो गया है और सनी ने वही किया जिसके लिए वो बदनाम है, अपनी जबान से आग उगल दी। नाश्ते के वक्त जब सनी और कैसी महल के बड़े हॉल में पहुंची तो वहां की शानो शौकत देखकर सनी दंग रह गया, पर जल्द ही उसका ध्यान भटक गया, क्योंकि हॉल में बैठे सैकड़ों लोग कैसी की खूबसूरती को घूर रहे थे। गनलॉग के 2 बदमाश सिपाही कैसी से बदतमीजी करने के इरादे से उनके पास आए और सनी को हार्पर की वो हिदायत याद आई कि इन लोगों से रिस्पेक्ट से पेश आना है। लेकिन सनी के अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग गया और उसने डरने के बजाय सीधा उन्हें डीजेनरेट्स कहकर मजाक उड़ा दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया और बात इतनी बिगड़ गई कि वो लोग सनी को जान से मारने की धमकी देने लगे। सनी भी अपनी तलवार समन करने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसने उन्हें अपना दोस्त बताया। जब सनी ने मुड़कर देखा तो वहां कैस्टर खड़ा था, वही शानदार और काबिल लड़का जो एकेडमी में उनके साथ था। कैस्टर का यहाँ होना सनी के लिए जितना बड़ा सहारा था, उतना ही बड़ा सवाल भी। अब देखना ये है कि क्या कैस्टर का असर उन गुंडों पर पड़ता है और एकेडमी का ये स्टार यहाँ गनलॉग के महल में क्या कर रहा है। भाई, अब सनी अपनी पुरानी आदत पर उतर आया है और फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
कैस्टर, जो एकेडमी का सबसे मशहूर और काबिल लड़का था, अचानक सनी और कैसी के लिए फरिश्ता बनकर आया और उन गुंडों को वहां से भगा दिया। कैस्टर वही बंदा है जिसने नेफिस तक को हरा रखा था, पर उसने बड़े ही नरम अंदाज में उन दोनों से बात की और माफ़ी मांगी कि एकेडमी के दिनों में सब ने उन्हें चलता फिरता मुर्दा समझकर उनसे बुरा बर्ताव किया था। सनी को पहले तो कैस्टर का ये मीठापन पसंद नहीं आया, पर जब उन्होंने पुरानी बातें याद की तो सनी ने मौका देखकर अपनी लंबी लंबी किस्सें सुनाने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। सनी ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कैस्टर से झूठ बोल दिया कि उसने लैबिरिंथ में एक विशाल ग्रेट डेविल को सिर्फ एक बार में ढेर कर दिया था, और जब कैस्टर ने उसे सबूत मांगा तो सनी ने हद ही कर दी। उसने कह दिया कि उसे उस शैतान से एक मेमोरी मिली थी, पर वो उसे दिखा नहीं सकता क्योंकि उसने उसे खा लिया है। सनी का ये मजाकिया और झूठा अंदाज देखकर हॉल का माहौल थोड़ा हल्का तो हुआ, पर यह देखना दिलचस्प है कि कैस्टर उसकी इन बातों पर कितना यकीन करता है। अब देखना यह है कि कैस्टर सनी की इन फेंकू बातों का क्या जवाब देता है, और वो यहाँ गनलॉक के महल में किस औहदे पर है। भाई, अब कहानी थोड़ी सीरियस हो गई है और सनी की फेंकू बातों के बीच एक दर्दनाक सच्चाई निकल कर आई है। सनी की लंबी लंबी फेंकने वाली बातों पर कैस्टर और कैसी खूब हंसे, पर सनी को एहसास हुआ कि जो मजाक वो कर रहा है, जैसे मौत के मुंह से बचना और दरिंदों से लड़ना, वो सब उनके साथ वाकई बीत चुका है। जब कैस्टर को पता चला कि सनी और कैसी ने पूरे 2 महीने उस खौफनाक लैबिरिंथ में गुजारे हैं, तो वो दंग रह गया। सनी ने बड़ी होशियारी से अपनी काबिलियत छुपाने के लिए सारा क्रेडिट नेफिस के सर मढ़ दिया, ये जताकर कि नेफिस की वजह से ही वो दोनों जिंदा हैं। नेफिस का नाम सुनते ही कैस्टर के तेवर बदल गए और उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई, जो सनी को थोड़ी अजीब और खलने वाली लगी। कैसी ने सच बताते हुए कहा कि नेफिस अभी बाहर की बस्ती में है क्योंकि उनके पास शार्ड्स कम थे। बातों बातों में कैस्टर ने एक दुख भरा खुलासा किया कि इस साल कुल 7 लोग यहाँ भेजे गए थे, जिनमें से सिर्फ ये 4 ही जिंदा बचे हैं। बाकी 3 लोग इस जहन्नुम की भेंट चढ़ गए। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए और उन्होंने उन बिछड़े हुए दोस्तों की शांति के लिए दुआ की। अब देखना ये है कि कैस्टर और नेफिस का पुराना रिश्ता क्या मोड़ लेता है और सनी महल के अंदर कौन से नए राज ढूंढ निकालता है। भाई, अब सनी को समझ आ रहा है कि गनलॉक के इस नए साम्राज्य यानी एम्पायर का असली शक्ति का बैलेंस क्या है। जब सनी ने कैस्टर से पूछा कि वो इस महंगे महल में रहने का खर्चा कैसे उठा रहा है, तो कैस्टर ने बताया कि उसने अभी तक गनलॉक की सेना ज्वाइन नहीं की है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद स्लीपर की तरह रह रहा है। कैस्टर के पास इसके खानदान की दी हुई पुरानी मेमोरीज हैं, जिन्हें बेचकर वो आराम से यहाँ गुजारा कर रहा है, जो सुनकर सनी को थोड़ी जलन भी हुई। कैस्टर ने सनी को चेताया कि जिन 2 गार्ड से उसने पंगा लिया है वो तो सबसे कमज़ोर हैं, पर अगर उसने हंटर्स या पाथफाइंडर से बदतमीजी की होती तो कैस्टर का नाम भी उसे मौत से नहीं बचा पाता। जब कैसी ने दुख भरे दिल से वापस जाने का रास्ता पूछा तो कैस्टर ने भी वही पुरानी मायूस करने वाली बात कही कि फ़िलहाल यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कैस्टर के जाने के बाद सनी ने अपना ठंडा स्टू खाया और गुस्से में सारा इल्ज़ाम कैस्टर पर मढ़ दिया। लेकिन अब जब सब शांत है, सनी ने अपने कमरे में लेटकर अपनी शैडो को महल के गुप्त राज ढूंढने के लिए निकालने का फैसला कर लिया है। अब असली मज़ा आएगा क्योंकि सनी की शैडो उन जगहों पर जाएगी जहां जाना मना है। भाई, अब सनी ने अपने 5 दिनों की जासूसी से गनलॉक के इस नए साम्राज्य यानी एम्पायर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। सनी ने अपनी शैडो के जरिए ये जान लिया है कि गनलॉक कोई मामूली जालिम नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग वाला इंसान है जिसने डर और उम्मीद का एक ऐसा जाल यानी इकोसिस्टम बनाया है जो सबको एक ही चक्रव्यूह में घुमाए रखता है। बाहर के लोग अंदर आने के सपने देखते हैं और अंदर के लोग बाहर निकाले जाने के डर से गनलॉक की गुलामी करते हैं। महल में लगभग 500 लोग रहते हैं, जिनमें से सबसे नीचे 150 गार्ड्स हैं, जिनका लीडर तेसाई नाम का एक खूंखार आदमी है। उनसे ऊपर हंटर्स हैं जो मॉन्स्टर्स को मारकर महल में खाना लाते हैं, और इन हंटर्स की मौत से बचाने का काम पाथफाइंडर्स करते हैं जो पूरे शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ये तीनों मिलकर गनलॉक की फौज बनाते हैं जिसे द होस्ट कहा जाता है, और इसे जेमा नाम का एक पुराना खिलाड़ी संभालता है। सनी को समझ आ गया है कि यहाँ सिर्फ गनलॉक का कानून चलता है और इस शतरंज की बाजी में हर मोहर अपनी जगह पर गनलॉक की मर्जी से ही टिका हुआ है। अब जब सनी ने महल का हायरार्की यानी ऊंच नीच समझ ली है, भाई, अब सनी की जासूसी से महल की बचे खुचे राज भी खुल गए हैं, और गनलॉक का ये सिस्टम जितना शातिर है उतना ही खतरनाक भी है। महल में 2 और बड़े ग्रुप्स हैं। एक आर्टिसंस जिनका नेतृत्व कीरो करती है। ये लोग खेतीबाड़ी और औजार बनाने का काम करते हैं और उनकी वजह से ही सनी को स्टू में वेजिटेबल्स नसीब हुए थे।
दूसरा ग्रुप है हैंडमेडन्स का, जिनकी लीडर एक पुरस्कार और बेहद खूबसूरत औरत सेशान है। सनी को लगा था कि ये लड़कियां मजलूम होंगी, पर सेशान ने उन्हें खुद की हिफाजत करना सिखाया है और पूरा महल उनसे डरता है। यहाँ तक कि सेशान ने सनी की शैडो को भी तकरीबन पकड़ ही लिया था, जो सनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। इनके अलावा कुछ टेनेंट्स हैं जो ट्रिब्यूट देकर रहते हैं, कुछ हुनरमंद हैं और कुछ हार्पर जैसे बेचारे जो सिर्फ सांस लेने के लिए गुलामी कर रहे हैं। पर इन सब के ऊपर बैठा है वो सुनहरा सांप, लॉर्ड गनलॉक, जिसे सनी ने आखिरकार अपनी आंखों से देख ही लिया है। गनलॉक को देखकर सनी को जो एहसास हुआ वो किसी बुरी खबर से कम नहीं था, क्योंकि वो टायरेंट दिखने में इतना खौफनाक है कि एफी की वो इमॉर्टल वाली बात अब सच लगने लगी है। अब जब सनी ने गनलॉक को देख लिया है, भाई अब समझ आया कि एफी ने क्यों कहा था कि गनलॉक को हराना नामुमकिन है। 5वें दिन नाश्ते के वक्त अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया और गनलॉक के 5 ल्यूटेनेंट्स एक एक करके अंधेरे से बाहर आ गए। सनी को सबसे ज्यादा डर हर उसको देखकर लगा, जो एक कुबड़ा जल्लाद है और गनलॉक का खूनी साया माना जाता है। सनी को हरूस में अपनी ही शक्ल का एक डरावना अक्स दिखाई दिया। फिर दरबार में खुद ब्राइट लॉर्ड गनलॉक की एंट्री हुई, जो सिर से पांव तक एक अजीब चमकदार सुनहरे गिल्डेड आर्मर में कैद था, जहां चेहरे की जगह सिर्फ एक चमकता हुआ आईना था। उस आर्मर से एक ऐसी डरावनी लहर आवरा निकल रही थी जिसने सैकड़ों लोगों को खौफ से एकदम सुन कर दिया, पर क्योंकि कैसी देख नहीं सकती थी उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गनलॉक ने अपने सफ़ेद तख्त पर बैठते ही एक बेहद मीठी पर जहरीली आवाज़ में इंसाफ की बात शुरू की और बताया कि उनके बीच एक मुजरिम छुपा है। अब सनी को समझ आया कि गनलॉक के पास कोई मामूली पावर नहीं, बल्कि एक ऐसा मेमोरी आर्मर है जो लोगों को बिना लड़े ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अब हॉल में मौत का सन्नाटा है, क्योंकि गनलॉक किसी को सजा देने वाला है। भाई अब हॉल में वो इंसाफ शुरू हो गया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गनलॉक ने हॉल के बीचों बीच जुबे नाम के एक शख्स को पेश किया, जो बाहर की बस्ती यानी आउटर सेटलमेंट का एक बहादुर शिकारी है। जुबे ने बिना डरे गनलॉक की खास पाथफाइंडर पर इल्जाम लगाया कि उसने एक मासूम बच्चे को लालच देकर मॉन्स्टर्स के आगे चारे की तरह बेंट की तरह फेंक दिया ताकि वो खुद बच सके। ये सुनकर पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस जहन्नुम में एक इंसान का दूसरे इंसान को मॉन्स्टर्स के हवाले करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। गनलॉक ने बड़ी मक्कारी से खेल खेलते हुए कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो राइट ऑफ चैलेंज का कानून इस्तेमाल करेगा। तभी हंटर्स का लीडर जेमा आगे आया और उसने जुबे को ललकारा कि अगर उसे अपने सच पर इतना ही भरोसा है तो वो जेमा से मौत की उछंग लड़े। जुबे ने गुस्से और नफरत में आकर मौत के इस खेल को कबूल कर लिया और जेमा को चैलेंज कर दिया। सनी ने महसूस किया कि ये सब एक सोची समझी साजिश है, जहां गनलॉक इंसाफ का तमाशा दिखाकर डर फैला रहा है। अब हॉल के बीचों बीच एक खूनी मुकाबला होने वाला है, जहां जुबे की हिम्मत का मुकाबला गेमा की ताकत से होगा। भाई अब समझ आया कि गुनलाउग और उसके ल्यूटेनेंट्स कितने दरिंदे हैं। सनी ने अपनी आंखों से देखा कि वहां इंसाफ के नाम पर क्या नंगा नाच हुआ। गुनलाउग ने बड़ी मक्कारी से जुबे के सामने अपने जल्लाद हारस को चैंपियन बनाकर खड़ा कर दिया। जुबे एक बेहद काबिल और बहादुर वॉरियर था, जिसने ढाल और तलवार के साथ पूरी ताकत से हैरिस पर हमला किया। सनी को एक पल के लिए उम्मीद जगी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हैरिस ने जो किया वो इंसानी सोच से परे था। हैरिस ने बिना किसी हथियार के नंगे हाथ से जुबे की तलवार को हवा में ही पकड़ लिया और फिर एक पल में जुबे का पूरा बाजू यानी आर्म जिस्म से अलग कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हैरिस ने जुबे की गर्दन तोड़ दी और उसके सीने पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और लाश हॉल के दूसरे कोने में जा गिरी। पूरा हॉल डर के मारे थर थर कांपने लगा। हैरिस के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और सनी को ये देखकर डर लगने लगा कि हैरिस उसके लिए आगे चलकर मौत का साया बन सकता है। गुनलाउग ने दिखा दिया कि उसके खिलाफ बोलने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत है। अब जब सनी ने हैरिस की असली ताकत देख ली है, भाई अब उनका महल का सफर खत्म हुआ और सनी को एक ऐसी सच्चाई समझ आई है जो किसी जहर से कम नहीं। जुबे की मौत देखकर सनी को एहसास हुआ कि गुनलाउग ने इस शहर में ताकत का एक ऐसा साइकिल बना रखा है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सारे सोल शार्ड्स और बेहतरीन मेमोरीज उसी के पास है, जिस वजह से उसके सिपाही इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई आम स्लीपर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सनी ने जब हैरिस यानी जल्लाद की डरावनी ताकत देखी तो उसे नेफिस की वो बात याद आई कि वो गुनलाउग को मारना चाहती है। सनी को ये प्लान अब खुदकुशी लगने लगा।
अगले 2 दिन उसने पागलों की तरह महल के हर कोने की जासूसी की और आखिरकार 8वें दिन वो और कैसी महल से बाहर निकल गए। हार्पर ने उन्हें रुकने को कहा, पर सनी ने झूठ बोल दिया कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। महल के सुनहरे पिंजरे से निकलकर सनी ने एक सुकून की सांस ली और कैसी का हाथ थामकर नेफिस को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि अब असली लड़ाई महल के बाहर उनकी अपनी शर्तों पर शुरू होनी थी। अब खेल और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि नेफिस ने बाहर की बस्ती में जरूर कोई नई चाल चली होगी। भाई, नेफिस तो असली चेंजिंग स्टार निकली। सनी और कैसी बेचारे महल में ये सोचकर परेशान थे कि उनकी दोस्त बाहर भूखी प्यासी मर रही होगी, पर यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। सनी और कैसी जब महल से निकलकर नेफिस को ढूंढने बस्ती में पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कोने में सहमी हुई होगी, लेकिन उन्हें नेफिस शहर के सबसे खतरनाक कोने में मिली, एक ऐसे पत्थर के घर में जो बिल्कुल रास्ते के किनारे था, जहां मॉन्स्टर्स का हमला सबसे पहले होता है। नेफिस वहां छत पर बैठकर बड़े सुकून से उगते सूरज को देख रही थी। जब सनी ने दुख जताते हुए पूछा कि वो यहाँ कैसे सरवाइव कर रही है, तो नेफिस ने बड़े आराम से मीट का एक ढेर दिखा दिया। पता चला कि जब महल के गार्ड्स आराम कर रहे थे, तब रास्ते से एक बड़ा मॉन्स्टर आया और नेफिस ने उसे मारकर ढेर सारा खाना जमा कर लिया। सनी दंग रह गया कि जिस जगह से पूरी बस्ती डर के मारे भाग गई थी, नेफिस ने वही घर सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वहां शांति थी। कैसी की लाई हुई रोटियां तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा बनकर रह गईं, क्योंकि नेफिस ने तो बाहर ही अपना अलग दरबार लगा रखा है। अब सनी को समझ आ गया है कि नेफिस को किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद एक तूफान है। भाई, अब सनी ने वो असली बॉम्ब फोड़ा है जिसका डर हमें पहले से था। नेफिस को महल के अंदर की बातें बताते वक्त सनी ने एक ऐसी बात पकड़ी जो काफी अजीब है। इस साल सिर्फ 7 लोग ही इस जहन्नुम में भेजे गए हैं, जबकि पहले सैकड़ों आते थे। नेफिस के नए महल, जो असलियत में एक टूटा फूटा पत्थर का घर है, में बैठकर सनी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने बताया कि गुनलाऊ कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा शातिर खिलाड़ी है जिसने लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान और यहाँ तक कि उनकी उम्मीद पर भी कब्जा कर रखा है। नेफिस ने जब पूछा कि कोई उसका खून करके तख्त क्यों नहीं पलट देता, तो सनी ने गहरी सांस ली और बताया कि गुनलाऊ को हराना इसलिए नामुमकिन नहीं है कि उसके पास फौज है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जाती ताकत इतनी खौफनाक है कि वो किसी इंसान से ज्यादा एक सुनहरा देवता या शैतान लगता है। गुनलाऊ ने खुद को एक भगवान की तरह स्थापित कर लिया है, और सनी के मुताबिक उस सुनहरे आर्मर के पीछे छिपी ताकत किसी भी रिबेलियन या धोखे से कहीं ज्यादा बड़ी है। सनी ने साफ कर दिया कि गुनलाऊ को नींद में मारना तो दूर, उसके सामने खड़े होना ही मौत को दावत देना है। अब सनी गुनलाऊ की उस डरावनी ताकत का असली राज खोलने वाला है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई थी। भाई, अब कहानी ने ऐसा यूटर्न लिया है कि सनी का दिमाग चकरा गया है। सनी ने नेफिस को गुनलाऊ की अमरता का असली और खौफनाक राज बताया। पता चला कि गुनलाऊ कोई मामूली वॉरियर नहीं है, बल्कि एक पागल जुनूनी है जिसने काली समुद्र की लहरों में डूबकर मॉन्स्टर्स का शिकार किया। किस्मत से उसने एक मरते हुए विशाल लिवाइथिन को आखिरी जख्म दिया, जिसके बदले द स्पेल ने उसे ट्रांसेंडेंट दर्जे का सुनहरा आर्मर तोहफे में दिया। ये आर्मर इतना ताकतवर है कि कोई भी इंसानी हथियारों से खरोच तक नहीं सकता, और इसका विजुअल्स देखने वाले को डर से अपाहिज कर देता है। सनी को लगा था कि ये सुनकर नेफिस डर जाएगी, पर नेफिस ने उल्टा एक ऐसा राज खोला जिसने सनी के होश उड़ा दिए। इस जहन्नुम से बाहर निकलने का गेटवे मौजूद है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो गेटवे किसी महल या बस्ती में नहीं, बल्कि इस डरावनी क्रिम्सन स्पायर के अंदर है, जहां आज तक कोई जिंदा नहीं पहुंच पाया। अब सनी के सामने 2 रास्ते हैं, या तो गुनलाऊ की गुलामी करे या उस क्रिम्सन स्पायर की मौत भरी चढ़ाई चढ़े। भाई, अब प्लान एकदम साफ हो गया है, पर यह प्लान किसी मौत की कुएं से कम नहीं। सनी ने नेफिस को सारे राज बता दिए, और बदले में नेफिस ने वो राज खोला जो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा दुख है। सनी को पता चला कि क्रिम्सन स्पायर के अंदर गेटवे तो है, पर वहां एक फॉलन टेरर बैठा है, एक ऐसा दरिंदा जिसके पास 6 सोल कोर्स है और जिसे मारना किसी भी स्लीपर के लिए नामुमकिन है। इसी डर से पिछले 15 सालों में किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की और सब ने गुनलाऊ की गुलामी कबूल कर ली। लेकिन नेफिस हार मानने वालों में से नहीं है। उसने फैसला किया है कि वो अपनी खुद की एक हंटिंग पार्टी बनाएगी। सनी ने महल के अंदर की हर छोटी बड़ी जानकारी, हर लेफ्टिनेंट की कमजोरी और हर एक एस्पेक्ट का कच्चा चिट्ठा नेफिस के सामने रख दिया। अब नेफिस को एक ऐसे पाथ फाइंडर की जरूरत है जो उन्हें शहर के खतरनाक रास्तों से निकाल सके, और उसने उस शख्स का नाम लिया जो सनी पहले से जानता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही बिंदास और ताकतवर लड़की एफी है। अब सनी, कैसी और नेफिस निकलने वाले हैं एफी को मनाने, जो खुद एक 1 मैन आर्मी है। भाई, नेफिस तो एकदम फुल ऑन एटीट्यूड में आ गई है। सनी और कैसी को लेकर वो सीधा एफी के घर पहुंची, जहां का माहौल थोड़ा गर्म और काफी मजाकिया हो गया।
एफी के घर पहुंचते ही नेफिस ने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया कि उस पर लगा शैतान का स्कल तक हिल गया। जब एफी ने दरवाजा खोला तो वो इतनी बिंदास हालत में थी, बिना किसी मेमोरी आर्मर के, कि नेफिस को गुस्से में सनी का मुंह मोड़ना पड़ा। एफी के घर में शिकार किए गए दरिंदों के खालों का ढेर लगा था, जो उसकी ताकत का सबूत था। नेफिस ने जब उसे अपनी पाथफाइंडर बनने का ऑफर दिया तो एफी ने ठहाका लगाकर उनका मजाक उड़ाया। एफी ने साफ कर दिया कि गुनलाओ किसी भी ताकतवर इंसान को अपने कब्जे से बाहर नहीं रहने देता, और चूंकि सनी और नेफिस अभी नए हैं तो वो उन्हें कमजोर समझती है। सनी ने थोड़ा उकसाने की कोशिश की, पर एफी नहीं मानी। आखिरकार नेफिस ने वही पुरानी जिद दिखाई और एफी को चैलेंज कर दिया कि आज शाम तक वो उसे अपनी ताकत का सबूत देगी और उसका फैसला बदलवा कर रहेगी। अब नेफिस शाम तक ऐसा क्या करने वाली है जो एफी जैसी सीजन्ड हंटर का दिमाग घुमा दे? भाई, नेफिस तो असली चेंजिंग स्टार निकली और उसने वही किया जिसकी उम्मीद सनी को बिल्कुल नहीं थी। सनी बेचारा डर रहा था कि नेफिस किसी मॉन्स्टर से लड़ने जा रही है, पर उसने तो सीधा मौत के कुएं यानी ब्राइट कासल का रास्ता पकड़ लिया। नेफिस ने सनी से उस घटिया पाथफाइंडर के बारे में सब कुछ पूछा, उसकी ताकत, उसकी काबिलियत, सब कुछ। सनी को लगा शायद वो बाहर बस्ती में कुछ करेगी, पर नेफिस सीधा महल के दरवाजे पर पहुंच गई। जब गार्ड्स ने उन्हें रोका और मजाक उड़ाया तो नेफिस ने बड़ी सुकून से वो शब्द कहे जिसने सनी के होश उड़ा दिए, आई एम हियर टू इन्वोक द राइट ऑफ चैलेंज। यानी नेफिस ने उस कातिल पाथफाइंडर को मौत की जंग के लिए ललकार दिया है। सनी को समझ नहीं आ रहा कि नेफिस इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, पर उसे ये जरूर एहसास हो गया कि नेफिस इंसाफ के बहाने एफी को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। बेचारा हार्पर तो उन्हें वापस देकर खुश हो रहा था कि शायद उन्हें शार्ड्स मिल गए हैं, पर उसे क्या पता कि सनी और कैसी यहाँ नेफिस का खूनी तमाशा देखने आए हैं। अब महल के अंदर फिर से वही पुराना राइट ऑफ चैलेंज होने वाला है, पर इस बार चैंपियन कोई जल्लाद नहीं बल्कि हमारी नेफिस है। भाई, नेफिस ने तो पूरा शतरंज ही पलट दिया। जिस तरह से उसने गुनलाओ के ही इंसाफ वाले अल्फाज उसके खिलाफ इस्तेमाल किए, वो देखकर सनी भी दंग रह गया। नेफिस ने किसी लेफ्टिनेंट को नहीं बल्कि उस बदनाम पाथफाइंडर एंडिल को ललकारा, पर मक्कारी देखो, उसने जूबे की तरह कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया क्योंकि तब गैमा या हैरिस बीच में आ जाते, बल्कि उसने चोरी यानी थेफ्ट का इल्जाम लगाया क्योंकि एंडल ने जुए के कर्ज नहीं चुकाए थे। गैमा बेचारा कोशिश करता रहा कि नेफिस मान जाए और शार्ड्स वो खुद भर देगा, पर नेफिस ने वही गुनलाउग वाली लाइन चिपका दी, कानून ही इस अंधेरी दुनिया में हमारा एकमात्र सितारा है। गैमा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसने एंडल को बुलवा लिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब नेफिस ने अपना नाम बताया, चेंजिंग स्टार ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम क्लैन। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सबको समझ आ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो इतिहास बदलने आई है। अब महल के लोग सिर्फ एक फाइट नहीं देखने वाले बल्कि एक लेजेंड को एक्शन में देखने वाले हैं। भाई, नेफिस ने तो पूरा महल हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक लेजेंड का जन्म था। जैसे ही नेफिस ने अपना पूरा नाम चेंजिंग स्टार ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम क्लैन बताया, लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जाग उठी, क्योंकि ये एक मसीहा का नाम था। उसने जब अपना स्टारलाइट क्रेस्ट वाला आर्मर पहना तो लोगों को उस पुरानी मूर्ति की याद आ गई जो शहर की हिफाजत करती थी। सनी बेचारा पसीने पसीने हो रहा था कि गुनलाओ को ये भगवानबाजी पसंद नहीं आएगी। फिर हॉल में पाथफाइंडर एंडल आया, जो एक खूंखार कातिल था। सबको लगा कि एंडल अपनी जादुई तलवार से नेफिस के 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन नेफिस ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने एंडल के हमले के वक्त ही अपनी तलवार को समन किया और एक ही झटके में एंडल का सर धड़ से अलग कर दिया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक पाथफाइंडर इतनी आसानी से मारा जाएगा। नेफिस ने बड़ी सुकून से एंडल का कटा हुआ सर उठाया और गैमा को वही पोलाइट स्माइल दी जो उसने पहले दी थी। नेफिस ने दिखा दिया कि वह सिर्फ बोलती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अब ये कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। नेफिस ने सिर्फ एक पाथफाइंडर को नहीं मारा बल्कि पूरे डार्क सिटी की नींद उड़ा दी है। नेफिस ने एंडेल का कटा हुआ सर जिस ठंडक के साथ एफी के कदमों में फेंका, वो देखकर सनी की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि वो चेंजिंग स्टार को जितना जानता था वो तो सिर्फ एक झलक थी। एफी ने पहले तो गुस्सा दिखाया, पर फिर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसे मजा आ गया कि किसी ने गनलाओ की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर दिया। उसने साफ कह दिया कि उसके साथ जुड़ने का मतलब है गनलाओ की दुश्मनी मोल लेना, जिस पर सनी ने दुखी होकर कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह जब वो शिकार पर निकलने लगी तो बस्ती के लोग नेफिस को किसी मसीहा की तरह देख रहे थे। तभी एक और धमाका हुआ। महल का सबसे होनहार योद्धा कैस्टर उनकी पार्टी में शामिल हो गया।
अब सनी, नेफिस, कैसी, एफी और कैस्टर की ये डेडली 5 की टीम डार्क सिटी के खौफनाक खंडरों में कदम रख चुकी है। सनी को महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि इस पूरे शहर के खात्मे की शुरुआत है। अब जब ये 5 महारथी एक साथ हैं, भाई, नेफिस ने तो अब सीधा गुनलॉक की जड़ों पर वार करना शुरू कर दिया है। पहले उसने मौत का डर दिखाया और अब वो लोगों के दिलों में उम्मीद का जहर घोल रही है। पहला शिकार उम्मीद से ज्यादा आसान रहा, पर सनी का दिल थोड़ा जल गया, क्योंकि नेफिस ने मौत का आखिरी वार सनी के बजाय कैस्टर से करवाया। सनी को लगा जैसे उसकी जगह छीनी जा रही है, लेकिन असली धमाका तो शिकार के बाद हुआ। नेफिस ने सबसे उनका हिस्से का मीट मांग लिया, और जब सनी को लगा कि वो उसे बेचेगी, तो उसने बस्ती के भूखे लोगों को वो सब मुफ्त में बांट दिया। सनी और एफी दंग रह गए, क्योंकि इस जहन्नुम में बिना किसी मतलब के मदद करना पागलपन माना जाता है। नेफिस ने लोगों को झिड़क दिया और कहा कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं, और उसके इस भाषण ने लोगों की आंखों में वही डरावनी उम्मीद जगा दी जो गुनलॉक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनी ने जब महल की दीवारों पर खड़े गार्ड्स को देखा तो उसे समझ आ गया कि नेफिस कोई खैरात नहीं कर रही, बल्कि गुनलॉक के खिलाफ एक ऐसी फौज खड़ी कर रही है जो तलवार से नहीं बल्कि एहसास से लड़ेगी। सनी को डर है कि इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं और नेफिस का ये रेवोल्यूशनरी तरीका सबको मौत के मुंह में ले जाएगा। भाई, अब सनी की दिमाग की बत्ती जल गई है, लेकिन जो उसने समझा है वो सुकून देने वाला नहीं बल्कि दहशत पैदा करने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों में नेफिस ने खेल को इतनी तेजी से बदला कि सनी को खुद को अकेला महसूस करने लगा। नेफिस हर दूसरे दिन शिकार पर जाती, सारा मीट बस्ती में मुफ्त बांट देती और बदले में लोगों के दिलों में सेंट नेफिस की जगह बना ली। सनी को इस बात का दुख है कि सब कैस्टर और नेफिस की तारीफ करते हैं और उसे कोई सपोर्ट मेंबर समझकर पहचानता तक नहीं। लेकिन एक रात जब कैसी ने एक डरावने सपने के बाद उन्हें जगाया, तो नेफिस, कैस्टर और सनी ने मिलकर एक डेविल रैंक के मॉन्स्टर को रास्ते पर ही ढेर कर दिया। सुबह जब लोगों ने वहां मॉन्स्टर का खून और थकी हुई नेफिस को देखा, तो सनी को असली सच्चाई समझ आई। सनी ने नेफिस को बताया था कि गुनलॉक ने लोगों की रोटी, सुरक्षा और उम्मीद पर कब्जा कर रखा है, और नेफिस ने एक एक करके वो तीनों चीजें गुनलॉक से छीनकर अपने नाम कर ली हैं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि नेफिस की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी गुनलॉक के तख्त को उखाड़ फेंकने की। अब सनी को डर लग रहा है कि नेफिस सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक शातिर मैनिपुलेटर भी हो सकती है। भाई, अब कहानी में एक ऐसा सांप घुसा है जिसने सनी की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया है। 1 महीने बाद सनी को महसूस हुआ कि वो इस सेंट नेफिस की भीड़ में अकेला पड़ गया है। जब वो शिकार की प्लानिंग में मदद करना चाहता था तो किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी, और कैस्टर की बातों पर सब ऐसे फिदा थे जैसे वो कोई देवता हो। सनी गुस्से में छत पर जा बैठा और वहां उसने हार्पर को देखा, वही डरपोक लड़का जो महल में रिसेप्शन पर बैठता था। हार्पर ने कहा कि उसे निकाल दिया गया है, पर सनी की शैडो ने उसका पीछा किया तो असलियत सामने आई। हार्पर असल में महल की गार्ड्स का जासूस यानी स्पाई बन के आया है। वो गार्ड उसे धमका रहा था कि अगर उसे नेफिस और उसकी टीम के एस्पेक्ट्स और फ्लॉज यानी कि कमजोरियां पता चल गईं तो हार्पर को वापस महल में पनाह मिल जाएगी। सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि उस गार्ड ने सनी को एक बेकार और जलन से भरा मुफ्तखोर कहा और हार्पर को समझाया कि सनी जैसे लोगों को थोड़ी इज्जत दो तो वो सारे राज उगल देते हैं। सनी ने तय किया कि वो हार्पर को मजा चखाएगा, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सनी को अब पता है कि महल की नजरें उन पर हैं और हार्पर उनका सबसे कमजोर मोहरा है। भाई, अब सनी के दिमाग में जो धमाका हुआ है उसने सारी तस्वीर ही बदल दी है। ये हंट सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक खौफनाक सच्चाई का खुलासा था। लाइट हाउस की तरफ जाते वक्त उन पर एक स्पायर मैसेंजर यानी एक फॉलन बीस्ट ने हमला किया, जो इतना ताकतवर था कि स्लीपर्स की मेमोरीज उसे खुरच तक नहीं सकती थीं। 2 हंटर तो पल भर में मारे गए, पर एफी ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के सीने में अपना हथियार घोंप दिया और उसके पलटवार को अपने ढाल पर झेल लिया। मॉन्स्टर डरकर भाग गया, पर सनी की नजर जब एफी की उस हथियार पर पड़ी जो एक ब्रॉन्ज स्पीयर था यानी कांसे का भाला, तो उसके होश उड़ गए। सनी को कैसी की वो पुरानी विजन याद आ गई जहां उसने एक अंधेरी जगह पर 5 लोगों को देखा था। उसे समझ आ गया कि कैसी की उस सपने में जो भाला था वो एफी का ही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सनी को अब पूरा फ्यूचर साफ दिखने लगा है और उसे एहसास हो गया है कि कैसी ने जो मौत और तबाही देखी थी वो अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। सनी को अब समझ आ गया है कि वो सब कैसी की पेशेंगोई के जाल में फंस गया है। भाई, अब सनी के दिमाग में जो पर्दाफाश हुआ है उसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया है। सनी को अब समझ आ गया है कि वो किसी हीरो की स्टोरी में नहीं बल्कि एक खौफनाक प्रोफेसी के बीच में खड़ा है। एफी के ब्रॉन्ज स्पीयर को देखकर सनी को कैसी का वो पुराना सपना याद आ गया जिसे वो अब तक अतीत समझ रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सपना फ्यूचर है। कैसी ने एक अकेला सितारा देखा था जो महल को राख कर देगा। वो सितारा कोई और नहीं बल्कि चेंजिंग स्टार नेफिस है।
कैसी ने एक सुनहरे आर्मर वाली लाश देखी थी, वो गुनलॉग है, और वो भाला लिए डूबती हुई औरत वो एफी है। सनी को अब नेफिस का असली और डरावना प्लान समझ आ गया है। नेफिस इस जहन्नम से निकलने के लिए गुनलॉग का तख्त उखाड़ देगी, महल में खून की नदियां बहा देगी और फिर इन मासूम लोगों को एक ऐसी सुसाइडल जंग में ले जाएगी जहां सब मारे जाएंगे ताकि वो खुद निकल सके। सनी इस सच्चाई से इतना सहम गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो नेफिस का साथ दे या अपनी जान बचाए। इसी कश्मकश में जब सनी अकेला बैठा था तभी वही जासूस हार्पर उसके पास आया है। सनी को पता है कि हार्पर महल का खबरी है, पर अब सनी का गुस्सा और डर दोनों मिल चुके हैं। भाई, अब सनी के हाथों वो हो गया है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक छोटी सी गलती और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया। सनी हार्पर के साथ उसकी झोपड़ी में गया ताकि उसे गलत जानकारी देकर बहका सके। सनी ने लिकर पी ली और थोड़ा जज्बाती हो गया, पर असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उसने गलती से बोल दिया कि उसे भी नेफिस की तरह ट्रू नेम मिला है। हार्पर ने मजाक में पूछ लिया, तो लॉर्ड सनलेस आपका ट्रू नेम क्या है? सनी की फ्लॉ की वो झूठ नहीं बोल सकती और सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। उसने उसे जकड़ लिया। अगर वो जवाब देता तो पूरा शहर जान जाता कि सनी नेफिस का गुलाम है, यानी लॉस्ट फ्रॉम लाइट है। उस दर्द और दबाव से बचने के लिए सनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने वहीं पर रखा हुआ चाकू हार्पर के दिल में घोंप दिया। हार्पर वहीं ढेर हो गया। सनी ने सिर्फ एक जासूस को नहीं बल्कि अपने उस इंसानियत वाले हिस्से को भी खत्म कर दिया जो अब तक बचा हुआ था। सनी अब एक कातिल बन चुका है, और वो भी अपने एक दोस्त का। भाई, अब सनी के लिए रास्ता और भी ज्यादा दलदल वाला हो गया है। उसने हार्पर को तो मार दिया, पर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सनी ने हार्पर का गला दबाकर और उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया, पर मर्दी से पहले उसे अपना ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट बताना ही पड़ा। सनी अभी इस खून के बोझ से निकल ही रहा था कि दरवाजे पर कैस्टर आ खड़ा हुआ। सनी ने फौरन अपना कोल्ड ब्लडेड मास्क पहनकर कैस्टर को बताया कि हार्पर एक जासूस था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। कैस्टर ने हैरत अंगेज तौर पर सनी की बात मान ली, पर उसने एक ऐसी शर्त रखी जो दोस्ती कम और ब्लैकमेल ज्यादा लग रही थी। कैस्टर ने कहा कि वो लाश छिपाने में मदद करेगा, लेकिन ये उनका एक गहरा राज रहेगा और नेफिस को इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। कैस्टर की उस मुस्कुराहट ने सनी के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी है। उसे लग रहा है कि अब वो सिर्फ नेफिस का गुलाम नहीं बल्कि कैस्टर के एहसानों के नीचे भी दब गया है। सनी को अब समझ नहीं आ रहा कि कैस्टर वाकई उसका भला चाहता है या वो सनी की इस कमजोरी का इस्तेमाल करके अपना कोई नया खेल खेल रहा है। भाई, अब सनी के दिमाग का दही हो चुका है। एक तरफ हार्पर की लाश है, दूसरी तरफ कैस्टर जैसा शातिर लेगेसी योद्धा जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सनी को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा है। सनी को बचपन से पता है कि मुफ्त में मिलने वाली मदद असल में एक बहुत बड़ी कीमत मांगती है। हार्पर की लाश के पास बैठकर कैस्टर का इंतजार करते वक्त सनी अपनी कड़वे माजी में खो गया। उसे अपनी बहन रीन याद आई, जिसे ढूंढने की जिद ने उसे आज तक जिंदा रखा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा से ही एक जद्दोजहद रही है, पहले सड़कों पर और अब इस ड्रीम रेल्म में। कैस्टर जब कपड़े और सफाई का सामान लेकर वापस आया तो सनी को समझ आ गया कि अब वो कैस्टर के एहसान तले दब गया है। कैस्टर ने उसे साफ किया और लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी, पर सनी को डर है कि ये राज अब उसे हमेशा के लिए कैस्टर का गुलाम बना देगा। सबसे दर्दनाक पल वो था जब कैसी ने भोलेपन से कैस्टर से सनी के बारे में पूछा और सनी दूर बैठकर अपने ही दोस्त को झूठ बोलते हुए सुना। सनी को अब समझ आ गया है कि वो इस दलदल में इतना गहरा धंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। सनी को अब सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी बल्कि कैस्टर के इस नए एहसान के जाल से भी निकलना है। भाई, अब सनी के लिए माहौल इतना दमघोटू हो गया है कि वो खुद को पहचान नहीं पा रहा। एक तरफ कैस्टर उसे ब्लैकमेल की शतरंज में फंसा रहा है, तो दूसरी तरफ कैसी का बदला हुआ बर्ताव उसे अंदर तक हिला रहा है। कैस्टर ने नेकी का नकाब पहनकर लाश ठिकाने लगाने का प्लान तो बना लिया, पर साथ ही सनी को ये एहसास दिला दिया कि अब वो कैस्टर का कर्जदार है। सनी पूरा दिन इस बोझ में दबा रहा कि उसने एक मासूम या शायद जासूस को मार दिया, पर दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। लेकिन सबसे अजीब मोड़ तब आया जब कैसी उसके कमरे में आई। उसने सनी को अपना सबसे कीमती तोहफा एंडलेस स्प्रिंग दे दिया। जब सनी ने पूछा क्यों, तो कैसी ने अजीब तरह से बात टाल दी, पर जाते वक्त उसने सी यू सून के बजाय जो आखिरी शब्द कहे गुड बाय सनी, उसने सनी के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कैसी ने फिर कोई डरावना सपना देखा है जिसमें शायद वो या सनी हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। सनी को अब समझ नहीं आ रहा कि कैसी उसे अलविदा क्यों कही कर गई है। भाई, अब सनी और नेफिस के बीच ये कॉन्फ्रंटेशन किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। सनी, जो अपनी गुनाह और डरावने प्रोफेसी के बोझ तले दब चुका है, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सूरज ढलने से ठीक पहले नेफिस सनी को एक सुनसान गली में ले गई, क्योंकि उसने सनी की तलवारबाजी में वो भटकाव और कमजोरी महसूस कर ली थी जो सनी के दिमाग में चल रही थी। सनी ने गुस्से और जलन में नेफिस से सीधा सवाल कर दिया कि उसे कत्ल, मर्डर के बारे में इतना सब कैसे पता है।
नेफिस ने तब अपने माजी का एक ऐसा दर्दनाक राज खोला जिसने सनी को सुन कर दिया। नेफिस सिर्फ 5-6 साल की थी जब उसकी अपनी नैनी ने उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। उसने बचपन में ही सीख लिया था कि कमजोरी क्या होती है और ताकत क्या कर सकती है। सनी को लगा था कि नेफिस हमेशा से ही एक स्टारलाइट रही है, पर वो भी बिल्कुल सनी की तरह नफरत और मौत के साए में पली बढ़ी है। लेकिन सनी अब और झूठ नहीं झेल सकता था। उसने सीधा नेफिस की आंखों में देखकर पूछ लिया, तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या ये सब इतने लोगों की मौत वाकई उसके लायक है? सनी ने अब नेफिस को कोने में खड़ा कर दिया है। वो जानना चाहता है कि क्या नेफिस वाकई वही स्टार ऑफ रुइन है जो सबका सत्यानाश कर देगी। भाई, अब सनी ने वो मास्क उतारकर फेंक दिया है जो इतने महीनों से उसने पहना हुआ था। सनी और नेफिस के बीच की ये बहस अब एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सनी ने नेफिस को अपनी बहन रेन की दर्दनाक कहानी सुनाई कि कैसे उसने सालों तक भूखा रहकर पैसे जोड़े ताकि अपनी बहन को बचा सके, पर जब उसने उसे ढूंढ निकाला तो देखा कि वो एक खुशहाल परिवार के साथ है और उसे सनी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन सनी ने सीखा कि किसी को बचाने का जुनून अक्सर सिर्फ अपना एक वहम होता है। इसी कहानी के बहाने सनी ने नेफिस पर सीधा हमला किया और उसे सेंट नेफिस कहकर उसकी असलियत पर थोका। सनी ने साफ कह दिया कि नेफिस का सेवियर वाला एक्ट सब धोखा है। वो जानता है कि नेफिस इन लोगों को बचाने नहीं बल्कि उस खौफनाक प्रोफेसी आग और खून की नदियों की तरफ धकेल रही है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। नेफिस, जो हमेशा ठंडी और शांत रहती थी, पहली बार हिल गई। उसने सनी की आंखों में देखा और आखिरकार मान लिया, फाइन, यू गॉट मी। नेफिस ने अपना हीरो वाला नकाब उतार दिया है। भाई, नेफिस ने तो सारे पर्दे ही गिरा दिए। ये सिर्फ एक कातिल नहीं है, ये तो एक ऐसी आंधी है जो सब कुछ राख करने के लिए तैयार है। नेफिस ने मान लिया कि उसने लोगों को धोखा देना सनी से ही सीखा है। वो सनी को अपना गुरु मानती है जिसने उसे सच्चाई को झूठ में बदलना सिखाया। उसने साफ कह दिया कि उसका प्लान रास्ते में बिछी हुई हड्डियां बनाना है। वो गनलॉक को मारेगी, उसके बाद होने वाली सिविल वॉर में बाकी सबको मारेगी और आखिर में जो थोड़े बहुत बचे कुचे लोग होंगे उन्हें लेकर क्रिम्सन स्पायर गेटवे की तरफ सुसाइडल मार्च करेगी। जब सनी ने पूछा कि क्या गनलॉक वाकई इतना बुरा है कि उसके लिए सबकी बलि दी जाए, तो नेफिस ने कहा कि गनलॉक का असली गुनाह उसकी बेरहमी नहीं बल्कि उसका हार मान लेना है, गिविंग अप है। वो यहाँ का राजा बनकर बैठ गया और उसने आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दी। सनी के आखिरी और सबसे डरावने सवाल पर कि तुम अपने मकसद के लिए कितने लोगों की बलि देने को तैयार हो, नेफिस ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, सबकी, बेशक, ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स। अब सनी को समझ आ गया है कि नेफिस कोई मसीहा नहीं बल्कि एक जुनूनी योद्धा है जिसे किसी की जान की परवाह नहीं है। भाई, अब सनी के लिए सब कुछ बदल गया है। नेफिस का इकरार और हार्पर की लाश का बोझ दोनों ने मिलकर सनी को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां से उसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। नेफिस ने अपना असली और खौफनाक मकसद सनी के सामने रख दिया। वो सिर्फ गनलॉक को मारने नहीं आई बल्कि वो इस पूरे नाइटमेयर स्पेल को ही मिटा देना चाहती है। उसका जुनून इतना गहरा है कि वो हर नाइटमेयर को फतह करके इस कर्स्ड दुनिया को ही तबाह करना चाहती है क्योंकि वो इससे नफरत करती है। सनी ने उसे पागल कहा, पर नेफिस ने पलटकर पूछा कि इस पागल दुनिया में नॉर्मल रहने का क्या मतलब। नेफिस की बातों ने सनी को झंझोड़ दिया और वो उसे वहीं छोड़कर हार्पर की लाश ठिकाने लगाने निकल गया। रात के अंधेरे में सनी ने हार्पर को खंडहरों में फेंक दिया, पर उसके साथ ही उसने अपना इंसानी हिस्सा भी वहीं छोड़ दिया। सनी ने जब दूर से ब्राइट कासल को देखा तो उसे वहां सिर्फ मौत दिखाई दी, नेफिस का खून खराबा और कास्टर का ब्लैकमेल वाला जाल। सनी ने फैसला किया कि वो इस रोशनी की तरफ वापस नहीं जाएगा और वो चुपचाप अंधेरे खंडहरों की तरफ चल पड़ा। सनी ने अब सबसे नाता तोड़ लिया है और वो इस मौत के शहर में बिल्कुल अकेला हो गया है। भाई, 3 महीने बाद सनी की वापसी हुई है, पर लगता है किस्मत ने फिर से उसकी ले ली है। नेफिस से मिलते ही सनी का दिमाग दही हो गया और वो अपनी बेइज्जती बचाने के चक्कर में खुद से ही जोर जोर से बातें करने लगा। 3 महीने तक खंडहरों में अकेले रहने के बाद सनी जब कासल आया तो उसका सामना सीधा नेफिस से हो गया। सनी अपनी हालत, जो बिल्कुल किसी कचरे के ढेर जैसी थी, को लेकर शर्मिंदा था क्योंकि नेफिस पहले से भी ज्यादा शानदार और ताकतवर लग रही थी। दोनों के बीच की पुरानी कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई थी, पर सनी ने शान दिखाने के लिए कह दिया कि वो यहाँ शॉपिंग करने आया है। नेफिस ने जब उसे बैठकर बात करने को कहा तो सनी ने बहाना बनाया कि वो किसी दोस्त का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी वक्त वहाँ काई, वो खूबसूरत लड़का जिसे सनी ने अंधेरी बाउली से बचाया था, आ गया।
सनी को लगा कि उसकी बात सच साबित हो गई, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब नेफिस ने काई को देखा। नेफिस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो इतनी ज़्यादा दहशत में थी जैसे उसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। सनी को समझ नहीं आ रहा कि नेफिस, जो बड़े बड़े मॉन्स्टर से नहीं डरती, वो इस मासूम और खूबसूरत काई को देखकर इतना क्यों सहम गई। भाई, ये क्या हो गया? जो नेफिस बड़े बड़े फॉलन टेरर से नहीं डरती, वो एक बॉय बैंड के सिंगर को देखकर पानी पानी हो गई। सनी को लगा था कि नेफिस किसी खौफनाक मॉन्स्टर या किसी शैतानी ताकत को देखकर सहम गई है, पर सच्चाई तो इतनी मजाकिया निकली कि सनी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो काई, जिसने अपना नाम नाइट बताया था, असल में रियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉप स्टार है, नाइटिंगेल ग्रुप का लीड वोकलिस्ट। हमारी स्टोइक और ठंडी नेफिस असल में काई की बहुत बड़ी फैन गर्ल निकली। सनी ने जब देखा कि सेंट नेफिस एक मामूली आइडल को देखकर शर्मा रही है और हकला रही है, तो वो हंस हंस कर दोहरा हो गया। लेकिन मजा तब आया जब सनी ने काई को नेफिस का असली नाम बताया, चेंजिंग स्टार ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम। अब काई की फट गई, क्योंकि नेफिस कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि उस खानदान की वारिस है जो पूरी दुनिया में मशहूर और खतरनाक है। दोनों एक दूसरे के नाम से सहम गए। खैर, इस मजाक के बीच नेफिस ने खुद को संभाला और सनी से कहा कि मजाक छोड़ो, उसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो जिंदगी और मौत का सवाल है। सनी और नेफिस की दुश्मनी थोड़ी देर के लिए फैन मोमेंट में दब गई है, पर नेफिस के पास कोई बहुत बड़ा और शायद डरावना प्लान है। भाई, अब सनी के लिए पुरानी यादें और नए इरादे आपस में टकरा रहे हैं। नेफिस का लाइफ इन डेथ वाला बुलावा उसके लिए किसी नई चाल से कम नहीं है, पर वो इस दलदल में फिर से कूदने के लिए तैयार है, पर अपनी शर्तों पर। सनी को अच्छे से पता है कि नेफिस पर भरोसा करना मौत को दावत देना है, क्योंकि वो अपने मकसद के लिए सनी तक की बलि देख सकती है। फिर भी वो नेफिस को मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए नेफिस का साथ किसी दूसरे फ्लॉक की तरह है जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। सनी ने तय किया कि वो नेफिस से मिलेगा, पर पहले वो अपना काम पूरा करेगा, अपनी स्टोन सेंट को खिलाने के लिए मेमोरीज खरीदना। उसने शातिर दिमाग लगाते हुए काई, नाइट को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया, ताकि काई की सच्चाई पहचानने की कुव्वत, लाई डिटेक्शन से वो नेफिस के छूट पकड़ सके। काई उसे कासल के एक खुफिया मेमोरी मार्केट में ले गया, जहाँ सिर्फ गनलॉक के खास लोगों को जाने की इजाजत होती है। जब सनी ने उस बाजार के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सामने ढेर सारी मेमोरीज थी जो उसकी सेंट को ताकतवर बनाने का रास्ता थी। सनी अभी कस्टमर बनकर तासिल में घुसा है, पर उसे पता है कि हार्पर की जगह किसी और ने ले ली है और दुनिया उसके मारे हुए दोस्त को भूल चुकी है। भाई, अब सनी के लिए गंगा नहाने का वक्त आ गया है। स्टीव का वो मेमोरी मार्केट किसी खजाने से कम नहीं था, और सनी की आंखों में चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया दावे पर पहुंच गया हो। सनी जब उस बाजार में घुसा तो वहाँ की मेमोरीज देखकर उसकी लाल टपकने लगी। वहाँ का मालिक स्टीव, जो डार्क सिटी का पहला मोटा आदमी था, सनी को एक मामूली भिखारी समझ रहा था। सनी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और झूठ, जो कि आधा सच था, बोल दिया कि उसने आज तक एक भी सोल शार्ट नहीं खाया, इसलिए वो गरीब है। उसने काई को अपना फ्रंट मैन बनाया ताकि दुनिया को लगे कि सारी मेमोरीज काई खरीद रहा है। सनी का असली मकसद स्टोन सेंट का पेट भरना था, इसलिए वो सबसे सस्ती और घटिया मेमोरीज ढूंढने लगा, क्योंकि सेंट को तो सिर्फ वीव से मतलब था, क्वालिटी से नहीं। लेकिन घटिया मेमोरीज ढूंढते ढूंढते सनी की नजर एक कोने में पड़ी, जहाँ धूल से सनी एक पुरानी आमर खड़ी थी। उसे देखते ही सनी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसकी वीवर्स आई ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो बाकी सबकी नजरों से छुपा हुआ था। सनी को लगता है उसे मिट्टी में सोना मिल गया है। भाई, अब सनी को वो मिल गया है जिसे देखकर किसी भी हंटर की रालें टपक जाए, पर उसने अपने अंदर की शातिर दिमाग को जगा लिया है। सनी की नजर उस काले ओनिक्स आमर पर टिकी हुई है, जो देखने में बिल्कुल उसकी स्टोन सेंट की आमर जैसी है, पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और शानदार है। जब सनी ने उस पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक एसेंडेड मेमोरी है। TS6 है, एक ऐसी नायाब चीज जो सिर्फ किसी फॉलन ट्रेडर को मारकर मिलती है। लेकिन एक मसला है, इसका वीव, जादू का जाल पूरी तरह टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक मामूली भारी पत्थर बनकर रह गया है। स्टीव ने इसे कचरा समझकर कोने में फेंक रखा है, क्योंकि ये इतना भारी है कि कोई स्लीपर इसे पहनकर चल तक नहीं सकता। लेकिन सनी को असलियत समझ आ गई है। ये आमर इसलिए रिपेयर नहीं हो रहा क्योंकि ये अवेकेंड दर्जे की चीज है, और इसका ताल्लुक उन अननोन से है जिन्होंने स्टोन सेंट को बनाया था। स्टीव के लिए एक नाकाम मैस्केट है, पर सनी के लिए ये किस्मत बदलने वाला जैकपॉट है। सनी अब इस कोशिश में है कि वो स्टीव को एहसास न होने दे कि वो मिट्टी के भाव सोना खरीद रहा है। भाई, सनी ने तो अंधों में काना राजा वाली बात सच कर दिखाई। उसने स्टीव और काई दोनों को उल्लू बनाकर वो काम कर लिया जो इस फॉरगॉटन शोर पर नामुमकिन लग रहा था। सनी को समझ आ गया कि वो ऑनिक्स आमा असल में इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि वो एक असेंडेड मेमोरी है, और उसे जगाने के लिए सोल एसेंस चाहिए जो किसी स्लीपर के पास नहीं होती। पर सनी को उसे ठीक नहीं करना था, उसे तो बस अपनी स्टोन सेंट को 6 बड़े असेंडेड एम्बर्स खिलाने थे। उसने काई को अपना रक्सैक दिखाया जिसमें 70 सोल शार्ड्स, एक छोटी मोटी सल्तनत की कीमत चमक रहे थे।
काई तो ये देखकर ही ठहर हो गया कि सनी उस खतरनाक कैथेड्रल में रहता है और इतना अमीर है। सनी ने शातिर तरीके से बाजार की सबसे घटिया 10 मेमोरीज चुनी, जिसमें वो कीमती ऑनिक्स आमा भी शामिल था। स्टीव ने इसे कचरा समझकर सिर्फ 7 शार्ड्स में बेच दिया, ये सोचकर कि वो काई को लूट रहा है, पर असल में जैकपॉट सनी ने मारा था। मेमोरीज मिलते ही सनी ने उन्हें अपने सोल्सी में लिया, पर अब उसकी हंसी गायब हो चुकी है, क्योंकि अब उसे नेफिस से मिलना है और वो जानता है कि नेफिस से मिलना किसी तूफान से टकराने जैसा है। सनी ने अपनी शैडो यानी स्टोन सेंट के लिए तो दावत का इंतजाम कर लिया है, पर अब उसकी अपनी किस्मत का फैसला नेफिस के हाथ में है। भाई, अब सनी के लिए पुरानी फैमिली से मिलने का वक्त तो आ गया, पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। सनी जब चेंजिंग स्टार के लॉज वापस पहुंचा तो वहां का बदलाव देखकर दंग रह गया। वो एक छोटी सी जगह से अब एक किले जैसा माहौल बन चुका था, जहां लोगों की आंखों में उम्मीद थी, जो गनलॉक के राज में नामुमकिन लगता था। सनी ने खुद को समझाया कि वो यहाँ किसी के एहसान के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी सर्विसेज के बदले तगड़ी कीमत वसूलने आया है। उसने काई को अपने साथ रखा ताकि कास्टर, जिस पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं था, और नेफिस के झूठ पकड़ सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, सनी का स्वैग थोड़ा फीका पड़ गया। एफी और नेफिस तो ठीक थी, पर बेचारी कैसी की हालत देखने लायक थी। जैसे ही काई ने अपना मुंह खोला, कैसी के हाथ से कप छूट गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिल्कुल वही फैन गर्ल वाला रिएक्शन जो नेफिस ने दिया था। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक पॉप स्टार को देखकर इतना क्यों बौखला रही है, जबकि असल मॉन्स्टर यानी सनी उनके सामने खड़ा था। सनी के लिए ये रियूनियन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, क्योंकि उसकी पुरानी टीम अब उससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है। भाई, सनी ने एफी को पकाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब जो सिचुएशन बनी है वो बिल्कुल नीले पर दहला वाली है। सनी को लगा था कि वो एफी को डेंस और मोटा बोलकर निकल जाएगा, पर नेफिस ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि सनी की हंसी गायब हो गई। नेफिस ने सबके सामने मान लिया कि सनी कोई मामूली कॉकरोच नहीं, बल्कि एक नहायत ही खतरनाक योद्धा है, जिस पर कास्टर और कैसी ने अजीब नज़रों से देखा। पर असली ट्विस्ट तब आया जब सनी ने पूछा कि उसे करना क्या है। नेफिस ने कहा कि गनलॉग अब पूरी ताकत से हमला करने वाला है, इसलिए वो चाहती है कि सनी एफी को अपने साथ खंडहरों यानी रूइंस में ले जाए और उसे 1 हफ्ते तक अपने खुफिया ठिकाने पर छुपा कर रखे। सनी के लिए ये किसी मौत की सज़ा से कम नहीं है। एक तो उसे अपना सीक्रेट ठिकाना यानी कैथेड्रल दिखाना पड़ेगा, और ऊपर से उस जंगली हंट्रेस एफी के साथ 1 हफ्ता बिताना पड़ेगा, जिसे उसने अभी अभी गुस्सा दिलाया है। सनी अब क्या से क्या हो गया वाली हालत में है। भाई, अब दिमाग घूमने का वक्त आ गया है। सनी को लगा था कि वो यहाँ किसी मामूली सी लड़ाई या सियासत का हिस्सा बनने आया है, पर नेफिस ने तो पूरा गेम प्लान ही बदल दिया। गनलॉग अब मज़े लेने के मूड में नहीं है। वो एफी को बलि का बकरा बनाकर नेफिस को खुलेआम चैलेंज करने पर मजबूर करना चाहता है। कास्टर ने बताया कि गनलॉग का प्लान एफी को अगवा करके नेफिस की रेप्यूटेशन और ताकत को मिट्टी में मिलाना है। सनी ने मन ही मन हंसी रोकी, क्योंकि जिन गार्ड्स के गायब होने का इल्ज़ाम एफी पर लग रहा था, उन्हें तो सनी ने खुद ठिकाने लगाया था। पर असली धमाका तब हुआ जब सनी ने पूछा कि एफी को सिर्फ 1 हफ्ता ही क्यों छुपाना है। नेफिस ने बहुत ही ठंडे दिमाग से वो बात कह दी जो इस फॉरगॉटन शोर पर नामुमकिन मानी जाती है। 1 हफ्ते में हम इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाएंगे, यानी लीव द सिटी। सनी को झटका इसलिए लगा क्योंकि इस नरक से निकलने का मतलब है उस क्रिम्सन स्पायर का सामना करना जहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। नेफिस अब रास्ता ढूंढ चुकी है, या शायद हड्डियों का रास्ता बनाने को तैयार है। सनी अब हैरान है कि क्या नेफिस वाकई इतनी तैयार है, या ये सब मौत का एक नया जाल है। भाई, सनी ने तो मर्सनरी बनने के चक्कर में अपनी ही मिट्टी पलीत कर ली। एक तरफ नेफिस ने इतना बड़ा मास्टर प्लान सामने रख दिया, और दूसरी तरफ सनी अपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड के चक्कर में सबसे ज़रूरी चीज़ ही भूल गया, अपनी पेमेंट। नेफिस ने एक नई मैप दिखाई जो पूरे फॉरगॉटन शोर की थी, जिसमें उन 7 महान योद्धाओं की मूर्तियों के निशान थे। उसका प्लान है कि वो लैबिरिंथ को पार करके उन पहाड़ों में जाए जहां 15 साल पहले कास्टल का पहला लॉर्ड गायब हो गया था। नेफिस को वहां से कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो गनलॉक को ख़त्म करने में मदद करे। सनी पहले तो हिचकिचाया, पर जब उसने अकेले में नेफिस से पूछा कि वो उसे वापस इस दलदल में क्यों खींच रही है, तो नेफिस ने दिल तोड़ने वाला जवाब दिया। पूरी दुनिया में मैं सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा करती हूँ, एक कैसी और दूसरे तुम। सनी ने मौत के प्रविशिंगोई यानी पाशिंगोई का वास्ता दिया, पर नेफिस के हौसले के आगे वो ठहर हो गया। उसने एफी को 1 हफ्ते तक अपने ठिकाने पर रखने की हाँ तो कर दी, पर जैसे ही कमरे से बाहर निकला उसे याद आया कि वो कॉम्पेंसेशन यानी कीमत मांगना तो भूल ही गया। सनी अब खदकर गुस्सा है कि जज्बात में आकर उसने मुफ्त का सौदा कर लिया। भाई, अब असली मज़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि सनी ने एफी को अपने होम स्वीट होम यानी उस खतरनाक कैथेड्रल में लाने का फैसला कर लिया है। पर इससे पहले उनके बीच की बातों ने सनी के दिमाग में नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
लॉर्ड से निकलने से पहले सनी ने काई यानी नाइट से तस्दीक की और काई ने अपनी कुव्वत यानी लाई डिटेक्शन से बताया कि वहाँ कोई झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि कास्टर भी सच बोल रहा था। सनी को हैरानी हुई कि क्या वाकई कास्टर उतना ही शरीफ है जितना दिखता है, या फिर वो झूठ बोलने में सनी से भी बड़ा उस्ताद है। काई तो सनी की कैथेड्रल वाली बातों से इतना डर गया कि एफी को पिटी यानी रहम वाली नज़र से देखकर वहाँ से निकल गया। अब सनी और एफी खंडहरों के बीच से गुजर रहे हैं। एफी ने जब सनी से उसके 3 महीने का हिसाब पूछा तो सनी ने बताया कि उसने कम से कम 7 नाइटमेयर क्रीचर्स को ढेर किया है। ये सुनकर एफी जैसी प्रो हंट्रेस भी दंग रह गई, क्योंकि एक स्लीपर के लिए इतने शिकार करना किसी करिश्मे से कम नहीं। पर सनी को पता है कि असली डरावनीयात वो नहीं है जो उसने बताई, बल्कि वो है जो उसने छुपा ली, उसके पहले दिन की वो भयानक गलती जिसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। अब सनी और एफी उस कैथेड्रल के सामने खड़े हैं जहां वो फॉलन डेविल रहता है। भाई, अब समझ आया कि सनी के दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला क्यों लग रहा था। वो 3 महीने सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि मौत के मुंह से निकलकर वापस आया था। सनी ने बताया कि कैसी डिविनिटी यानी खुदाई रोशनी की लालच में वो उस कैथेड्रल के अंदर घुसा था, जहाँ उसकी मुलाकात ब्लैक डेविल यानी फॉलन डेविल से हुई। उसने सोचा था कि वो तैयार है, पर उस काले राक्षस ने एक ही पल में सनी का पेट चीर दिया। सनी ने अपनी रॉक यानी पेबल ऑफ गिल्ट वाली मेमोरी का इस्तेमाल करके दुश्मन का ध्यान भटकाया और किसी तरह वहां से रंडा यानी क्रॉल करके बाहर निकला। वो कई दिनों तक एक गंदे नाला यानी डिच में पड़ा रहा, जहां उसकी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स बाहर निकल रही थीं और वो दर्द के मारे पागल होकर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा, पर उसकी ब्लड वीव और मिडनाइट शार्ट की अनब्रोकन एन्चांटमेंट ने उसे जिंदा रखा। उस दिन सनी ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो सरेंडर नहीं करेगा। अब जब वो एफी के साथ वापस उस कैथेड्रल के सामने खड़ा है तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि बदले की आग है। उसे समझ आ गया है कि नेफिस की एक्सपेडिशन का इस्तेमाल वो इस ब्लैक डेविल को ख़त्म करने के लिए कर सकता है। सनी ने एफी को वेलकम टू माई पैलेस तो बोल दिया है, पर उस किले के अंदर अभी भी मौत का फरिश्ता यानी ब्लैक डेविल घूम रहा है। भाई, सनी की सिक्योर्ड जिंदगी का तो बैंड बज गया। नेफिस के दुश्मनों से बचने के लिए वो एफी को अपने खुफिया ठिकाने पर ले तो आया, पर अब उसे समझ आ रहा है कि एक फॉलन डेविल के साथ रहना शायद आसान था, पर एफी के साथ रहना नामुमकिन है। सनी ने किसी तरह कैथेड्रल की छत के रास्ते अपने खुफिया कमरे यानी हिडन चैम्बर में पहुंचाया, जहां नीचे वो खतरनाक ब्लैक डेविल पहरा दे रहा है। एफी ने जब सनी का शानदार कमरा देखा तो वो हैरान रह गई, पर असली सियापत तब शुरू हुआ जब उसने उसकी अलमारी यानी वार्डरोब खोल दी। उसमें उस पुरानी प्रीस्टिस के नए नए कपड़े और ड्रेसेस रखी थी, जिन्हें देखकर एफी ने सनी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि सनी को डॉल बनकर तैयार होने का शौक है। सनी बेचारा शर्म के मारे लाल हो गया, पर उसका नेवर लाए वाला फ्लॉ भी उसे इस जिल्लत से नहीं नचा पाया, क्योंकि एफी को तो बस मजे लेने थे। हद तो तब हो गई जब एफी ने याद दिलाया कि कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर है। सनी ने गुस्से में बेड एफी को दे दिया और खुद ज़मीन पर सोने का फैसला किया, पर उसे समझ आ गया है कि ये एक हफ्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल हफ्ता होने वाला है। सनी अब अपने ही घर में बेघर महसूस कर रहा है और एफी उसकी हर बात पर मज़े ले रहा है। भाई, सनी की तो बिल्ली के भागो छींका टूटा वाली बात हो गई, पर छींका थोड़ा ज्यादा ही भारी निकल गया। स्टोन सेंट को दावत खिलाने के चक्कर में सनी ने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर ली है जहां उसकी माइटी शैडो ने ही स्ट्राइक कर दी। सनी ने सोचा था कि सोल सी में जाकर वो अपनी स्टोन सेंट को सारी मेमोरीज खिलाकर सुपर बीस्ट बना देगा। पहले 9 कचरा मेमोरीज तो सेंट ने बड़े मजे से तोड़कर खा लिए और 20 फ्रैगमेंट्स तक पहुंच गई। पर असली मसला तब हुआ जब सनी ने वो ऑनिक्स आर्मर टियर 6 असेंडेड मेमोरी पेश किया। स्टोन सेंट, जो हमेशा एक पत्थर की तरह खामोश रहती है, उसने पहली बार जज्बात दिखाए। उसकी लाल आंखों में एक दुख सौरो नजर आया और उसने अपने ही बिरादरी के इस आमा को तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। सनी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो आमा अब उसके लिए एक टूटा हुआ पत्थर है जिसे वो उठा तक नहीं सकता। मजबूरन उसे एफी से मदद मांगनी पड़ी ताकि वो उस डेकोरेशन को कोने में सरका सके। सनी बेचारा इतना फॉर्मिडेबल हंटर बनने के बाद अब एक लड़की से वजन उठवाने की भीख मांग रहा है। सनी के लिए ये हफ्ता वाकई इम्तिहान वाला होने वाला है। एक तरफ जिल्लत, दूसरी तरफ टूटी हुई मेमोरीज और तीसरी तरफ वो ब्लैक नाइट जो नीचे इंतजार कर रहा है। भाई, सनी ने तो शांति का रास्ता छोड़कर अब्बा यानी स्टोन सेंट को काम पर लगा दिया है। अब वो अकेले शिकार नहीं कर रहा, बल्कि एक तगड़ी टीम बन चुकी है। सनी ने स्टोन सेंट के साथ मिलकर आज रात तबाही मचा दी और 4 नाइटमेयर क्रीचर्स को ढेर कर दिया। सेंट की बैटल मास्टर स्किल्स और सनी की शातिर तलवार ने मिलकर मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म किया जैसे कोई खेल हो। सनी इतना ओपी हो गया है कि उसने अपने इलाके के सारे मॉन्स्टर साफ कर दिए हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसने सेंट को खून
झटकते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी शैडो सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक महान उस्ताद भी बन सकती है। घर वापस पहुंचकर जब एफी, जो हमेशा सनी का मजाक उड़ाती रहती है, ने पूछा कि शिकार कैसा रहा, तो सनी ने अपने पत्ते खोल दिए। उसने एफी को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए स्टोन सेन को समन किया। जैसे ही वो काला पत्थर का किला साई से निकलकर खड़ा हुआ, एफी की सारी कूलनेस हवा हो गई और वो डर के मारे पीछे हट गई। सनी ने साबित कर दिया कि डूफस कहने वाला लड़का अपने साथ मौत का देवता लेकर घूमता है। एफी की तो बोलती बंद हो गई है। भाई, सनी ने तो वाकई आ बैल मुझे मार वाला काम कर दिया है। उसने सोचा था कि स्टोन सेन से ट्रेनिंग लेकर वो प्रो बन जाएगा, पर एफी ने उसकी ऐसी बेइज्जती की है कि बेचारा ढंग से गुस्सा भी नहीं कर पा रहा। एफी जब नींद से जगी और उसने स्टोन सेन को देखा तो पहले तो वो डर गई, पर जैसे ही सनी ने उसे अपना एको बताया, एफी की चलन का ठिकाना नहीं रहा। 3 साल से शहर में रहने के बाद भी एफी के पास कोई एको नहीं था और सनी यहाँ 2-2 लेकर घूम रहा है। लेकिन असली मजा तब आया जब सनी ने कहा कि वो सेंट को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एफी ने इस बात का ऐसा गंदा मतलब निकाला कि सनी शर्म और गुस्से से पागल हो गया। खैर, मजाक छोड़कर सनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अपनी शैडो यानी साये की ताकत के बिना सेंट से लड़ेगा। वो चाहता है कि उसके अपने रिफ्लेक्सेस इतने मजबूत हो जाए कि अगर कभी उसका साया साथ ना हो तब भी वो जिंदा बच सके। उसने सेंट को अटैक करने का हुक्म दिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एक बैटल मास्टर की रफ्तार क्या होती है। पहले ही मूव में सनी की हालत पतली हो गई। सनी को लग रहा है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, पर ये तो कुटाई सेशन लग रहा है। एफी जब नींद से जगी और उसने स्टोन सेन को देखा तो पहले तो वो डर गई, पर जैसे ही सनी ने उसे अपना एको बताया, एफी की चलन का ठिकाना नहीं रहा। 3 साल से शहर में रहने के बाद भी एफी के पास कोई एको नहीं था और सनी यहाँ 2-2 लेकर घूम रहा है। लेकिन असली मजा तब आया जब सनी ने कहा कि वो सेंट को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एफी ने इस बात का ऐसा गंदा मतलब निकाला कि सनी शर्म और गुस्से से पागल हो गया। खैर, मजाक छोड़कर सनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अपनी शैडो यानी साये की ताकत के बिना सेंट से लड़ेगा। वो चाहता है कि उसके अपने रिफ्लेक्सेस इतने मजबूत हो जाएं कि अगर कभी उसका साया साथ ना हो तब भी वो जिंदा बच सके। उसने सेंट को अटैक करने का हुक्म दिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एक बैटल मास्टर की रफ्तार क्या होती है। पहले ही मूव में सनी की हालत पतली हो गई। सनी को लग रहा है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, पर ये तो कुटाई सेशन लग रहा है। एफी जब नींद से जगी और उसने स्टोन सेन को देखा तो पहले तो वो डर गई, पर जैसे ही सनी ने उसे अपना एको बताया, एफी की चलन का ठिकाना नहीं रहा। 3 साल से शहर में रहने के बाद भी एफी के पास कोई एको नहीं था और सनी यहाँ 2-2 लेकर घूम रहा है। लेकिन असली मजा तब आया जब सनी ने कहा कि वो सेंट को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एफी ने इस बात का ऐसा गंदा मतलब निकाला कि सनी शर्म और गुस्से से पागल हो गया। खैर, मजाक छोड़कर सनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अपनी शैडो यानी साये की ताकत के बिना सेंट से लड़ेगा। वो चाहता है कि उसके अपने रिफ्लेक्सेस इतने मजबूत हो जाएं कि अगर कभी उसका साया साथ ना हो तब भी वो जिंदा बच सके। उसने सेंट को अटैक करने का हुक्म दिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एक बैटल मास्टर की रफ्तार क्या होती है। पहले ही मूव में सनी की हालत पतली हो गई। सनी को लग रहा है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, पर ये तो कुटाई सेशन लग रहा है। भाई, सनी ने तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात को एक महान डिस्कवरी में बदल दिया। स्टोन सेन से मार खाते खाते उसे एक ऐसी चीज दिख गई जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। सनी जब बिना अपनी पावर यूज किए स्टोन सेन से लड़ रहा था तो थकान और मार की वजह से वो एक फ्लो स्टेट में चला गया, जहाँ दिमाग सुपर फास्ट काम करने लगता है। वहाँ उसने एक ऐसी अनोमली यानी अजीब चीज पकड़ी जो उसे हैरान कर गई। उसका अपना साया यानी शैडो, जो हमेशा उसकी नकल करता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नकल नहीं कर रहा था। उसमें एक बहुत ही हल्का सा फर्क था। सनी को एहसास हुआ कि उसके साये के पास अपनी खुद की एक बैटल स्टाइल है जो शैडो की तरह ही शेपलेस, धोखेबाज और हर पल बदलने वाली है। सनी को समझ आ गया कि नेफिस की स्टाइल हो या स्टोन सेंट की, वो सब किसी और की हैं, पर ये शैडो स्टाइल सिर्फ उसकी अपनी है। इस एपिफनी के चक्कर में उसे सेंट की ढाल से एक जोर का झटका लगा और वो दीवार से जा टकराया, पर दर्द के बजाय वो खुशी से पागल हो रहा था क्योंकि उसे अपनी असली मंजिल मिल गई थी। सनी अब जख्मी शेर बनकर वापस खड़ा हो गया है और अपनी शैडो की हर मूव को गौर से देख रहा है। भाई, सनी के लिए तो वही बात हो गई कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का नुकसान। सनी बेचारा इतनी गहरी शैडो डांस सीखने की कोशिश कर रहा है, पर किस्मत उसे बार बार मजाक का पात्र बना देती है। सनी को एहसास हुआ कि उसके साये की लड़ाई की टेक्निक एक रक्स की तरह है, फ्लूइड और धोखेबाज। वो इसे सीखने के लिए खुद को तबाह कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि वो उन चीज़ों को समझ रहा है जो बड़े बड़े कॉम्बैट मास्टर्स की बस की बात नहीं। लेकिन दिमाग की दही तब हुई जब एफी ने सनी की गर्लफ्रेंड यानी स्टोन सेंट को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज
चैलेंज कर दिया। सनी ने लड़ाई से तो मना कर दिया, पर उन दोनों ने टेबल पर ही जोर आजमाई शुरू कर दी। एक तरफ एफी की इंसानी ताकत का उबाल था और दूसरी तरफ स्टोन सेंट का पथरीला इस्तिकाक यानी स्टेबिलिटी। दोनों में से कोई नहीं हारा, पर बेचारा सनी का कीमती लकड़ी का टेबल उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिथरे चिथरे होकर फट गया। सनी अब अपने साइज से टेक्निक सीखने के बजाय अपने टूटे हुए टेबल का मातम मना रहा है। सनी की लग्जरी लाइफ का एक और हिस्सा कचरा हो गया है। भाई सनी ने तो लोहे को लोहा काटता है वाली स्कीम लगा दी। एक हफ्ता एफी के साथ गुजारने के बाद सनी सिर्फ लड़ाई में ही माहिर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी फीस भी ऐसे मांगी कि सबके होश उड़ गए। एक हफ्ता खत्म हुआ और सनी ने न सिर्फ एफी को झेला, बल्कि अपनी शैडो डांस और स्टोन सेंट के साथ ट्रेनिंग करके खुद को पहले से ज्यादा खतरनाक बना लिया। जब नेफिस, कास्टर, कैसी और काई, जो पता नहीं क्यों इस सुइसाइड मिशन का हिस्सा बन गया, वहां पहुंचे तो सनी ने अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि वो एक्सपीडिशन पर चलेगा, पर दोस्ती में नहीं, बल्कि एक मर्सिनरी यानी किराए का फौजी बनकर। और इसकी कीमत क्या थी? उसने नेफिस से कहा कि वापसी पर वो सब मिलकर उस ब्लैक नाइट यानी फॉलन डेविल को मारेंगे जिसने सनी का पेट चीरा था। कास्टर को तो यकीन ही नहीं आया कि एक स्लीपर ऐसी बात कर रहा है, पर सनी ने बड़े तशन में जवाब दिया, इट्स जस्ट अ फॉलन डेविल। सनी अब बेचारा सर्वाइवर नहीं रहा, वो अब एक ऐसा शिकारी बन चुका है जो बदला लेने के लिए पूरी इमॉर्टल फ्लेम कोहॉर्ट को इस्तेमाल करने वाला है। सनी ने अपना डेथ वारंट तो साइन कर दिया है, पर अब असली मजा तब आएगा जब ये लोग लैब्रिंथ की गहराइयों में उतरेंगे। भाई सनी तो असली बिजनेसमैन निकल गया। सबको लगा था कि वो दोस्ती निभा रहा है, पर उसने तो सनीज ब्रिलियंट एम्पोरियम खोलकर सबकी जेब यानी सोल सी ढीली कर दी। उसने अपने रक्सैक से 50 अवेकेंड सोल शार्ड्स निकाले और पूरी कोहॉर्ट के सामने रख दिए। उसने इसे फैमिली डिस्काउंट का नाम दिया, पर असली मकसद अपनी टीम को मजबूत करना था ताकि उसके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाए, जिसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसने शार्ड्स के बदले सबसे उनकी फालतू मेमोरीज मांग ली ताकि वो अपनी स्टोन सेंट का पेट भर सके। नेफिस ने बिना किसी सवाल के सनी की ब्लैक नाइट वाली शर्ट मान ली, क्योंकि अगर वो एक डेविल को नहीं मार सकते तो गनलॉक को क्या खाकर आएंगे। शार्ड्स अब्सॉर्ब करने के बाद पूरी टीम की ताकत बढ़ गई और अब ये स्टार कोहॉर्ट निकल पड़ी है साउथ की तरफ। नेफिस आगे है, कास्टर और एफी उसके साए की तरह साथ है, काई और कैसी बीच में, और सबसे पीछे हमारा सनी जो धूप से चढ़ा हुआ है पर दिमाग में शैडोज और फ्रैगमेंट्स का हिसाब लगा रहा है। अब ये 6 स्लीपर्स उस लैब्रिंथ में कदम रखने वाले हैं जहाँ से गनलॉक के लोग भी डरते हैं। भाई अब दोस्ती यारी और डूम्सडे की बातों का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि कैसी ने वो बोल दिया है जिससे हर हंटर की रूह कांप जाती है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। सनी को लगा था कि काई यानी नाइटिंगेल सिर्फ एक प्रिटी बॉय है जो डर के मारे साथ चल रहा है, पर काई ने सनी की आंखें खोल दी। उसने बताया कि बैग सिटी अब एक ढलता हुआ सूरज है। हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं, पर इस साल सिर्फ 4 आए हैं। अगर ये सिलसिला चला तो अगले कुछ सालों में इंसानियत वहाँ खत्म हो जाएगी। सनी को एहसास हुआ कि वो कितना शॉर्ट साइटेड था, पर उसकी सोच पर तब ब्रेक लगा जब कैसी, जो उसे इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी, अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उसकी अंधी आंखों में वही पुराना डर था और उसने खामोशी से खबरदार किया कि उनके पीछे कोई ऐसी चीज है जो सायों में छुपकर उनका शिकार करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही है। सनी का साया स्काउटिंग के लिए गया हुआ है और वो खुद को निहत्ता यानी नेकेड महसूस कर रहा है। भाई अब असली डर का सामना होने वाला है। गुनलॉग ने कोई सेना नहीं भेजी, बल्कि अपना सबसे खौफनाक हथियारा भेजा है, हारुस। सनी ने जब अपने साए को पीछे भेजा तो उसे देखकर ठंड लग गई। हारुस वही अजीब सा हंचबैक यानी कुबड़ा जो जूबे को मिट्टी में मिला चुका था, बड़े आराम से उनका पीछा कर रहा था। कैस्टर को लगा कि 6 लोगों के खिलाफ एक आदमी क्या कर लेगा, पर एफी ने फौरन हकीकत से पर्दा उठाया। एफी ने बताया कि हारुस कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इंसानी शक्ल में एक मॉन्स्टर है। आज तक जिसने भी उसका मुकाबला करने की कोशिश की, चाहे वो अकेले हो या पूरी टीम के साथ, अगले दिन सिर्फ उनकी लाशें और खून मिला है। हारुस का एस्पेक्ट एबिलिटी एक राज है, पर उसका नतीजा हमेशा मौत होता है। गुनलॉग ने उन्हें मजाक में नहीं बल्कि खत्म करने के लिए हारुस को भेजा है। अब सवाल ये है कि क्या नेफिस की ये स्टार कोहॉर्ट इतनी ताकतवर है कि उस मौत के फरिश्ते को हरा सके, या उन्हें एफी की बात मानकर दुम दबाकर भागना पड़ेगा। भाई अब हमारे स्टार कोहॉर्ट की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। सनी को डर था कि हारुस उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, पर एफी उन्हें एक ऐसी जगह ले आई है जहां हारुस भी आने से पहले 2 बार सोचेगा। एंशिएंट लाइट हाउस का निचला हिस्सा। हारुस किसी जंगली कुत्ते की तरह उनका पीछा कर रहा था और उसकी ताकत देखकर सनी के होश उड़ गए जब उसने एक ब्लड फील्ड का सर सिर्फ एक हाथ से ऐसे फोड़ा जैसे कोई पका हुआ टमाटर हो। एफी ने उन्हें उस गिरे हुए लाइट हाउस यानी मीनार के अंदर ढकेला, जो अब जमीन पर एक लंबी टनल की तरह लेटा हुआ है। वहां एफी ने खबरदार किया कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां के मॉन्स्टर्स स्पेशल हैं। उन्हें मारना मत, बस अपनी जान बचाकर भागना, क्योंकि वहां रुकने का मतलब है सीधा मौत। सनी अब एक गहरे अंधेरे गड्ढे के सामने खड़ा है जहां का अंत नजर नहीं आ रहा।
जब एफी ने उसे कूदने यानी जंप करने के लिए कहा तो सनी की जान निकल गई। पर हमारा स्टाइल आइकन काई बेचारा सिर्फ इस बात पर दुखी है कि उसका नया चमकता हुआ आर्मर फिर से गंदा हो जाएगा। सनी को लग रहा है कि वो कुएं में कूद रहा है, पर शायद हारुस से बचने का यही एक रास्ता है। भाई, अब हमारे स्टार कोहॉर्ट की असली नरक में कदम रख दिया है। जहां ऊपर हारुस मौत बनकर घूम रहा है, वहां नीचे कैटाकॉम्स कब्रिस्तान की सुरंगों में पुरानी लाशें उनका स्वागत कर रही हैं। सनी जब नीचे कूदा तो उसने देखा कि सब ने अपने एसेस निकाल लिए हैं। कैसी के पास एक अजीब सा एको है, एक उड़ने वाली तलवार जिसका नाम क्वाइट डांसर है, और वो सनी की तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे उसे ही काट देगी। एफी ने उन्हें दोबारा चिढ़ाया, पर फौरन गंभीर हो गई, और सनी ने अपनी स्टोन सेंट को समन किया, जिसे देखकर बाकी कोहॉर्ट के होश उड़ गए। एफी ने बताया कि वो लोग उन कैटाकोम्स में हैं जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं और हवा में मौत की बू है। पर डर तब हकीकत बना जब अंधेरे से एक स्केलेटन निकल कर आया, जो मरा हुआ होने के बावजूद जिंदा लोगों की तरह भूखा था और उन पर टूट पड़ा। अब मज़ा तब आएगा जब सनी को समझ आएगा कि इन स्पेशल मॉन्स्टर्स को मारना इतना आसान क्यों नहीं है। भाई, सनी ने अभी अभी सीखा है कि अनडेड का असली मतलब क्या होता है। ये कैटाकॉम्स कोई मामूली रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मौत भी हार मान चुकी है। भाई, सनी की तो पिक्चर परफेक्ट वाली उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक तरफ काई और कैसी हैं, जो अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़े किसी रोमांटिक मूवी के हीरो हीरोइन लग रहे हैं, और दूसरी तरफ सनी है, जो पीछे अकेला हड्डियों के तूफान से लड़ रहा है। सनी ने कोहॉर्ट की रियर यानी पिछला हिस्सा संभाल रखा है, और वो पहली बार अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को असली लड़ाई में आजमा रहा है। स्टोन सेंट और कैसी की उड़ने वाली तलवार मिलकर साइड से आने वाले खतरों को रोक रही हैं, पर सनी पर हमला पीछे से हो रहा है। पहले तो एक एक करके स्केलेटन आ रहे थे, जिन्हें सनी शैडो ऑगमेंटेड मिडनाइट शार्ड से गाजर मूली की तरह काट रहा था, पर धीरे धीरे इन अनडाइंग मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ने लगी। सनी ने बड़ी मुश्किल से 2 स्केलेटन्स को धैर्य किया, पर जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, उसके होश उड़ गए। एक साथ 3 स्केलेटन्स उस पर टूटने के लिए तैयार खड़े थे। बिना थके, बिना रुके और बिना फ्रैगमेंट्स दिए ये स्केलेटन सनी का इम्तिहान ले रहे हैं। अब सनी को समझ आ रहा है कि रियर गार्ड होना कितना थका देने वाला काम है, खासकर तब जब दुश्मन कभी मरता ही नहीं। भाई, सनी की तो हालत टाइट हो गई है। वो बेचारा अपने दुखों का हिसाब लगा रहा था कि अब रास्ता खत्म होने वाला होगा, पर एफी ने तो बम फोड़ दिया। सनी ने आज खुद को मौत के कुएं में ढकेल दिया। जब स्केलेटन्स की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई तो सनी ने अपने साए को मिडनाइट शार्ड से हटाकर अपनी जिस्म पर लपेट लिया, ताकि उसे ताकत मिले। उसने प्लान बी लगाया और स्टोन सेंट को अपनी जगह पीछे भेजा, और अपना साया भी सेंट को दे दिया। साया मिलते ही सेंट एक डार्क गॉडेस बन गई और हड्डियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। सनी ने जब बाकी कोहॉर्ट को देखा तो सबका बुरा हाल था। नेफिस का आर्मर टूटा हुआ, एफी का शील्ड खत्म होने वाला, और कैस्टर के चेहरे पर गहरा जख्म। सनी ने थक कर एफी से पूछा कि भाई, ये कब खत्म होगा? तो एफी ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये तो सिर्फ वार्म अप था, मतलब असली नरक तो अब शुरू होने वाला है। सनी बेचारा थक कर चूर है, और एफी कह रही है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई, सनी की तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे खजूर में अटके। इतनी मेहनत से हजारों स्केलेटन्स का कत्लेआम करने के बाद जब लगा कि मंजिल करीब है, तो रास्ते में एक ऐसा मौत का झूला आ गया, रोप ब्रिज, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सनी ने आज बिना किसी साए यानी शैडो की मदद के सिर्फ अपने दम पर स्केलेटन्स की लहर का सामना किया। उसने नेफिस और स्टोन सेंट की टेक्निक्स को ऐसे मिक्स किया कि वो खुद मौत का रक्स यानी डांस बन गया। जब पूरी कोहॉर्ट थक कर चूर थी और खून में लथपथ थी, तब एफी ने उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जहां जमीन खत्म हो रही थी और सामने गहरा अंधेरा चैज़म यानी गड्ढा था। उस गड्ढे के पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुराना सड़ा हुआ और कमजोर रोप ब्रिज। सनी, जिसके पास वो मनहूस एट्रीब्यूट है, अच्छी तरह जानता है कि अगर कोई इस ब्रिज से गिरेगा तो वो सबसे पहले वही होगा। पर एफी ने बड़े आराम से कह दिया, और क्या, ब्रिज क्रॉस करो। सनी को अब समझ नहीं आ रहा कि वो स्केलेटन से लड़े या इस मौत के फंदे पर कदम रखे। सनी की किस्मत एक बार फिर उसका इम्तिहान लेने वाली है। भाई, सनी ने तो खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट मार दिया। जब ब्रिज से गिरने का डर था, उसने उल्टा रास्ता चुना और खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया ताकि बाकी सब बच सके। स्केलेटन्स का तूफान इतना बढ़ गया था कि नेफिस और स्टोन सेंट भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। सनी ने एक क्रेजी प्लान बनाया और नेफिस को हुक्म दिया कि वो सबको लेकर ब्रिज पार करे और मंजिल पर पहुंचते ही ब्रिज को काट दे।
सनी ने स्टोन सेंट के साथ मिलकर उस पूरी फौज को रोक कर रखा, पर सेंट भी जख्मी हो रही थी और उसके जिस्म से रूबी डस्ट यानी खून निकल रही थी। जैसे ही ब्रिज टूटने का धमाका हुआ, सनी ने सेंट को वापस बुलाया और खुद उस गहरी खाई चैज़म में छलांग लगा दी। स्केलेटन्स उसके इतने करीब थे कि उनके नाखून सनी की पीठ छू रहे थे, पर सनी ने अंधेरे में कूदना बेहतर समझा। सबको लगा होगा कि सनी खत्म, पर हमें पता है कि उस शातिर दिमाग ने जरूर कोई शैडो वाली चाल सोची होगी। सनी ने अंधेरी खाई को गले लगा लिया है, पर क्या वो नीचे मौत से मिला या उसने उड़ने का कोई नया तरीका निकाल लिया? भाई सनी ने वाकई हाथ आया पर मुंह ना लगा वाली सिचुएशन से खुद को निकाला, पर एंड में जो उसकी बेइज्जती हुई है वो उसके सारे जख्मों से ज्यादा दर्दनाक थी। सनी ने अंधेरी खाई में कूदकर अपना प्राउलिंग थॉर्न यानी कुनाई फेंका और शैडो की मदद से उसे चट्टान में गाड़ दिया। एक अदृश्य डोरी के सहारे वो झूलता हुआ दूसरी तरफ जा लगा और ऊपर चढ़ गया। बाकी कोहॉर्ट जिन्हें लगा था कि सनी ने अपनी जान दे दी थी, उसे जिंदा देखकर दंग रह गए। सनी ने थोड़ा तशन भी दिखाया कि ये तो मामूली बात थी, हालांकि डर के मारे उसकी हालत खराब थी। पर असली इमोशनल डैमेज तब हुआ जब काई आकर बड़े प्यार से पूछा कि भाई मैं उड़ सकता हूं और तुम्हें गोदी में उठाकर पार ले जा सकता था, तो तुमने ये सुसाइड जंप क्यों मारी? सनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि लड़ाई के जुनून में वो भूल ही गया था कि उनकी टीम में एक परिंदा यानी काई भी है। सनी ने अपनी मौत को दावत सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो टीम वर्क भूल गया था। भाई सनी ने अभी हिस्ट्री क्लास का सबसे खौफनाक सबक सीखा है। पुरानी कहानियों में होता है ना कि पूरी की पूरी आबादी अचानक गायब हो गई। सनी को एहसास हुआ कि वो लोग अब जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के लेवल से भी नीचे हैं, जहां नमक की बू और गीलापन बढ़ता जा रहा है। एफी ने बताया कि रात होते ही ये पूरी जगह काले पानी यानी डार्क सी से भर जाती है, इसलिए उन्हें फौरन निकलना होगा। पर निकलने के रास्ते में एक आखिरी रुकावट है, द लॉर्ड ऑफ द डेड। जब वो सेंट्रल चेंबर में पहुंचे तो सनी की बोलती बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि इतने हजारों स्केलेटन्स कैटाकोम्स में कहां से आए। वो सब पुराने शहर के रहने वाले लोग थे, जिन्हें मौत के बाद सुकून नहीं मिला। वो सब के सब वहां एक ही जगह जमा है और उनका आका यानी लॉर्ड वहां उनका इंतजार कर रहा है। सनी ने शहर के पुराने लोगों का मास ग्रेव ढूंढ लिया है, पर अब मसला ये है कि वो लोग उसे वहां से जिंदा निकलने देंगे या नहीं।